आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसमें फ्रेंड्स हम लोग बिहार 7th फेज की जो शिक्षक भर्ती है 2023 की, उसकी जनरल स्टडीज हम लोग यहाँ पर में देखने वाले हैं। और आज आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स, आज आप लोगों का जो है ना एकदम तूफान मचने वाला है। आपको अभी जस्ट थोड़ी देर में जो मैं इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, आप लोग जो है वो खुश हो जाएंगे, आपका दिल बागबान हो जाएगा। जो इन्फॉर्मेशन मैं अभी आप लोगों को देने वाला हूँ, जिसके जरिए आप लोग समझोगे कि आप क्या पढ़ने वाले हो, किस तरीके से पढ़ने वाले हो। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी से पहले तो एक बार सभी लोग कंफर्म कर देंगे अगर आप लोगों को आवाज बराबर आ रही है, स्ट्रीमिंग भी आप सभी लोगों को बराबर है। जितने भी लोग देख रहे हैं सभी लोग एक बार जल्दी जल्दी से कंफर्म कर देंगे फ्रेंड्स। चलिए बहुत बढ़िया, काफी सारे लोग हमारे साथ में यहाँ पर में जुड़ चुके हैं फ्रेंड्स। आप सभी लोगों का स्वागत है, सभी को आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, आप सभी लोगों का स्वागत है। ठीक है, देखिए अगर हम लोग बात करें फ्रेंड्स आज के सेशन की, तो आज जो है हम लोग क्या करने वाले हैं, आप लोगों के लिए एक मैं पूरा टॉपिक लेकर आया हूं। देखिए एक क्वेश्चन था आप लोगों का, आप लोगों को पता है कि बिहार की जो हेडमास्टर की एग्जाम हुई थी, उसके आधार पर ही आप लोगों का जनरल स्टडीज पूछा जाएगा, इसके बारे में बात हुई हुई है। अब देखिए फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हो हेडमास्टर के एग्जाम के अंदर में 6 क्वेश्चन, भाई लोग कितने, 6 क्वेश्चन इंडियन नेशनल कांग्रेस से पूछे गए। 6 क्वेश्चन इंडियन नेशनल कांग्रेस से पूछे गए नेशनल मूवमेंट के नाम पर। यह टॉपिक कर लेना चाहिए कि नहीं कर लेना चाहिए, पूरा का पूरा आप बताओ मुझे, पूरा का पूरा कर लेना चाहिए कि नहीं कर लेना चाहिए, पूरा का पूरा ये टॉपिक हम लोगों ने अच्छे से, ठीक है, कर लेना चाहिए ना आप लोगों ने। अब मैं आप लोगों का डर खत्म करता हूं। यहां पर मैं किसी ने लिखा था सर बहुत डर लग रहा है, अब डर नहीं लगेगा। आज आप लोगों को बता रहा हूं, पूरा इंडियन नेशनल कांग्रेस के एक एक क्वेश्चन में करा दूंगा, ये पूरे के पूरे 6 क्वेश्चन भी कराऊंगा आप लोगों को साथ में। ठीक है, वो क्वेश्चन भी दिखाऊंगा जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे। पूरा लेक्चर देखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स। जहां जहां शेयर कर सकते हो वहां पर में शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, सब जगह पे। आप ही लोगों ने कहा था कि सर इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक करा देना, पूरा टॉपिक करा दूंगा आज। पूरा का पूरा प्रीमियम वाला जो कंटेंट है ना, वो करवाने वाला हूं मैं आप लोगों को यहां पर में। इसकी टेस्ट भी दूंगा, इसकी टेस्ट भी देने वाला हूं आज आप लोगों को। पूरा लेक्चर देखो, 1 घंटे तक आप लोग टेस्ट दे पाओगे ऐप में जाकर। ठीक है, ऐप में जाकर आप लोग टेस्ट दे पाओगे। तो पूरा लेक्चर ध्यान से देखना है सभी लोगों ने। एक बार लाइक कर दो और सभी जगह पे शेयर कर दो। आज 2000 पार होना चाहिए, ये आप लोगों की जिम्मेदारी पे छोड़ रहा हूं और मैं पढ़ाने पे ध्यान दे रहा हूं। आप लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी निभा लो। मैं जब देखूंगा यहां पर मैं पीछे पलट के, मुझे 2000 बच्चा दिखना चाहिए, ठीक है, और 2000 लाइक दिखने चाहिए। आपको बता दूं फ्रेंड्स कि ये क्वेश्चन आया था बिहार के जो हेडमास्टर का पेपर था उसके अंदर में। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सुरक्षित वॉल सिद्धांत का प्रस्ताव किसने दिया था, ये भी आप लोगों को याद हो जाएगा। और इससे रिलेटेड और जितने क्वेश्चन है सारे के सारे याद करवा दूंगा आप लोगों को। ठीक है, यहां देख सकते हो ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर वहां दिख नहीं रहा था, इसी वजह से यहां टाइप कर दिया आप लोगों के लिए। तो जितने भी क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आया हूं वो सारे ओरिजिनल क्वेश्चन है, बस वो थोड़े से ब्लर थे। ठीक है, इस वजह से आप लोगों को मैंने टाइप कर दिया, आप लोगों के लिए टीम ने टाइप कर दिया आप लोगों के लिए। ठीक है, चलिए नाउ फ्रेंड्स, अब मेरी बात को समझना आप लोग। ये सारा पढ़ा रहा हूं, हर 2 मिनट 3 मिनट पढ़ाऊंगा, फिर 2 मिनट क्वेश्चन लूंगा, 2-3 मिनट क्वेश्चन लूंगा, फिर 3 मिनट पढ़ाऊंगा, 4 मिनट क्वेश्चन लूंगा, 3-4 मिनट पढ़ाऊंगा, 10 मिनट क्वेश्चन लूंगा। ऐसे आप लोगों को सारी चीजें याद करा दूंगा पूरे के पूरे क्वेश्चन के साथ में। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं इंडियन एसोसिएशन की, ठीक है, इंडियन एसोसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कांग्रेस का, ठीक है, पूर्वज है। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस से पहले कौन सी संस्था बनी थी, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया। आप लोग लिखो कमेंट बॉक्स में, इंडियन नेशनल कांग्रेस से पहले जो संस्था बनी थी वो कौन सी संस्था थी। इंडियन एसोसिएशन 1876 1876 में बनी थी। लिख दो सभी लोग, इंडियन एसोसिएशन। किसने बनाया था, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी और आनंद मोहन बोस ने बनाया था। सभी लोगों को लिखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, ये क्वेश्चन है, आप ऐसा समझ लीजिए ये लीक हो रहा है पेपर आप लोगों का। जहां से पेपर आएगा, पूरा बीपीएससी छान मारा रात भर बैठ के, पूरा बीपीएससी छान मारा और सारे क्वेश्चन निकाल दिए आप लोगों के लिए एग्जाम में, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो 1876 सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, आनंद मोहन बोस ने मिलकर इंडियन एसोसिएशन बनाया था। तो आईएनसी से पहले इंडियन एसोसिएशन बना था, ये याद रखना है आप लोगों ने। कब, 1876 में। ये 1 नंबर आप लोगों का बन गया यहां पर में, ठीक है, 1 नंबर बन गया आपका। बाद में क्या होता है फ्रेंड्स, 1885 में, 1885 के अंदर में एक रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिशियल थे जिनका नाम था A.O. ह्यूम। क्या नाम था उनका, A.O. ह्यूम। ओके, इन्होंने क्या किया फ्रेंड्स, इन्होंने भारतीय नेताओं को इकट्ठा किया। इंडियन एसोसिएशन छोटे लेवल के ऊपर में काम कर रही थी, इन्होंने इसको क्या किया, इकट्ठा किया बड़े लेवल के ऊपर में। बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करके उन्होंने साथ में लेकर आए और एक संस्था बनाई, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के नाम से। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस किसने स्थापित की थी, इसके संस्थापक कौन थे, ये क्वेश्चन आपका बनता है। इसके फाउंडर कौन थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, 1885 में, 1885 के अंदर में। तो
तो यहां पर मैं लिखो आप लोग, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में, और ये हुई थी, इसको किया था ए ओ ह्यूम ने। सभी को देखो, आप लोग चाहते हो ना पढ़ना, पेपर क्लियर करना चाहते हो ना आप लोग, मेरे साथ में एक्टिविटी करते जाओ, मेरे को मजा आनी चाहिए, आप लोग पढ़ रहे हो, मैं आप लोगों को पूरा पढ़ा दूंगा। यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ फ्रेंड्स कि करीब 950 के करीब बच्चे यहाँ पर में जुड़े हुए, 615 लाइक्स है, बहुत नाइंसाफी है। सारे के सारे लोग लाइक एंड शेयर करेंगे फ्रेंड्स, तब मजा आएंगे यहाँ पर पढ़ाने में मुझे। ओके, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी, ए ओ ह्यूम ने इसकी स्थापना की थी। अब देखिए, इंडियन नेशनल एसोसिएशन उन्होंने नाम रखा था उसका, ठीक है। कांग्रेस नाम रखने की किसने सुझाव दिया था? तो देखिए, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का नाम कांग्रेस किसने सुझाया था? कांग्रेस आपका नाम किसने रखा था? हो सकता है आपके दादाजी नानाजी ने रखा था। नाम रखने का काम किसका होता है? दादाजी नानाजी टाइप के लोगों का होता है नाम रखने का काम। तो नाम जो है फ्रेंड्स आप लोगों ने याद रखना है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का नामकरण जो है वो दादा भाई नौरोजी ने किया था। देखो, संस्थापक थे ए ओ ह्यूम थे, लेकिन यहां पर में नामकरण किसने किया था? नामकरण जो है फ्रेंड्स ये याद रखना है, दादा भाई नौरोजी ने किया था। बोला था भाई नाम जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस रखो, ठीक है। या कितना आसान है, दादाजी वगैरह टाइप के लोग रखते हैं नाम, और तो कोई रखता नहीं है ना। सिंपल सी बात है, ये आप लोगों ने कर लिया। नाउ अब फ्रेंड्स यहां पर मैं आप लोग देखिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको छोड़ के गए ना तो हो सकता है 1 नंबर चला जाए और वो 1 नंबर से आपकी जॉब चली जाए। जो पढ़ा रहा हूं, 6 क्वेश्चन आए थे, 6 क्वेश्चन आए थे आप लोगों के बिहार हेडमास्टर वाले जीएस के पेपर में। हो सकता है इस बार भी आप लोगों से भर भर के क्वेश्चन थे, 1 नंबर आपकी जॉब को जो है सुरक्षित कर सकता है। पहला सेशन कब हुआ था? आप लोग लिखोगे फर्स्ट सेशन हुआ था 1885 में, 1885 के अंदर में, 1885 के अंदर में हुआ था। कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया था इसके अंदर में? ये क्वेश्चन भी चलता है आप लोगों का, पूछा जाता है। तो ये कोई कितने लोगों ने किया था? 72 लोगों ने, 72 लोगों ने। ये सेशन हुआ कहाँ था सर? ठीक है, कहीं ना कहीं तो हुआ होगा ये सेशन। तो ये सेशन हुआ था फ्रेंड्स आप लोगों का गोकुलदास तेजपाल संस्कृत पाठशाला बॉम्बे के अंदर में। बॉम्बे में इसको आयोजित किया गया था, ये याद रखना है। अब कोई भी सेशन जब होता है तो कोई ना कोई उसका अध्यक्ष होता है कि नहीं होता है? आप लोग बताओ। अरे जब कोई बैठक होती है तो कोई ना कोई अध्यक्ष होता है कि नहीं होता, जो यहाँ पर मैं आप लोगों का बोलता है, पूछता है, सारी चीजें बताता है आप लोगों को, सब लोग शांत हो जाओ, सबको इकट्ठा करता है, होता है ना। तो फ्रेंड्स वोमेश चंद्र बैनर्जी, बहुत इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट है, वोमेश चंद्र बैनर्जी पहले सेशन के अध्यक्ष थे। भाई ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा सका है, कुछ पूछा जा चुका है, इतने सारे बार पूछा जा चुका है कि क्या बताओ आपको। वोमेश चंद्र बैनर्जी इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1885 के बॉम्बे सेशन के पहले अध्यक्ष थे। वोमेश चंद्र बैनर्जी, नाम अमर हो गया इनका, ठीक है। ये याद रखना है आप लोगों ने, इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट। अगर आप पढ़ोगे, एक एक बच्चा जब अपनी जिम्मेदारी निभाएगा ना, यहाँ पर मैं लाइक शेयर करके और लाइव रहकर, तो मेरे को पढ़ाने में मजा आएंगी फ्रेंड आप लोगों को आगे में भी। ये याद रखना है आप लोगों ने। और जनरल सेक्रेटरी बने थे ए ओ ह्यूम, जो संस्थापक थे। ओके, अच्छा ये जब इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी उस समय में भारत का वायसराय कौन था? अंग्रेजों का शासन था, ये आप लोगों को पता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के बनाते समय किसका शासन था? अंग्रेजों का शासन था। तो अंग्रेजों के शासन के समय में भारत के वायसराय कौन थे, ये आप लोगों को बताना है। तो अंग्रेजों के शासन के समय में जो है फ्रेंड्स भारत के वायसराय थे लॉर्ड डफरिन, कांग्रेस की स्थापना के समय में। ये याद रखना है आप लोगों ने, 1885 में, 1885 में इनके समय काल के अंदर में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ऐसा भी कहा जाता है फ्रेंड्स कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है ना वो डफरिन के इशारों पे नाचती थी, मतलब कि डफरिन ने जानबूझ के बनाया। अब इसके पीछे कोई सबूत नहीं है, लेकिन लाला लाजपत राय जो थे उन्होंने आरोप लगाया। किस पर आरोप लगाया है? इंडियन नेशनल कांग्रेस पर, कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो क्या कर रही है, वो अंग्रेजों के इशारों पर, लॉर्ड डफरिन के इशारों पर काम कर रही है। लॉर्ड डफरिन ने सेफ्टी वॉल्व की तरह यूज किया है। आपके घर में कुकर है, आपको पता है कुकर के अंदर में क्या है, ठीक है। कुकर के अंदर में जो है आप लोगों को पता होना चाहिए फ्रेंड्स कि एक वॉल्व लगा होता है, सेफ्टी वॉल्व। अगर कुकर में प्रेशर बढ़ जाए तो कुकर फटने से बचाने के लिए वो वॉल्व खुल जाता है और प्रेशर को रिलीज कर देता है। तो वैसे ही इंडियन नेशनल कांग्रेस को बना दिया गया ताकि भारत के लोगों के बीच का गुस्सा ना फूट जाए। ओके, तो कांग्रेस को सेफ्टी वॉल्व की तरह यूज किया गया है, सुरक्षित वॉल्व की तरह यूज किया है, ऐसा आरोप लाला लाजपत राय ने लगाया था, ठीक है। ओके, चलिए बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, ये याद रखेंगे आप सभी लोग। नाउ अब देखिए आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है शुरुआती समय में 2 पार्ट में बंट चुका था। 2 पार्ट के अंदर में इंडियन नेशनल कांग्रेस 2 पार्ट में बंट चुका था। अभी क्वेश्चन भी कराऊंगा आप लोगों को। 2 पार्ट में बंट चुका था आप लोगों का इंडियन नेशनल कांग्रेस। एक थे, कुछ थे आप लोगों के मॉडरेट लोग। मॉडरेट का मतलब होता है मध्य मार्गी, ठीक है, मध्य मार्गी को आप लोग जो है फ्रेंड्स नरमपंथी भी बोलते हो, नरमपंथी।
तो नरमपंथी लोग जो प्यार से काम लेना चाहते थे। तो नरमपंथी लोगों में कौन थे? जो चाहते थे हो हल्ला ना हो, अंग्रेजों से प्यार से काम कराया जाए, ठीक है, प्रोटेस्ट, प्रेयर और पेटिशन की जो उनकी नीति थी उसको अपनाते थे वो लोग। तो जो नरम दल था फ्रेंड्स, उसके अंदर में आप लोगों को मिलेंगे आप लोगों के गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, ठीक है, फिरोज शाह मेहता, ऐसे जो शुरुआती लोग थे वो नरमपंथी लोग थे, आपके नरमपंथी लोग। और जो एक्सट्रीमिस्ट लोग थे, गरम दल के जो लोग थे, वो चाहते थे कि भाई लातों के भूत बातों से नहीं मानते, उनको लातों से ही समझाना पड़ेगा। तो ये लोग हो हल्ला मचाना चाहते थे, हड़ताल करना चाहते थे, स्वदेश की मांग करना चाहते थे, वगैरह वगैरह। तो इस तरह से फ्रेंड्स एक्सट्रीमिस्ट लोग हुआ करते थे। DSSB की एग्जाम में क्वेश्चन आया कि निम्नलिखित में से कौन सा वाला एक्सट्रीमिस्ट नेता नहीं है। मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूं आप लोगों को, क्वेश्चन बताता हूं। निम्नलिखित में से कौन सा एक्सट्रीमिस्ट नेता नहीं है, ये बोला, उग्रवादी नेता नहीं है। ऑप्शन दिया था लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, बिपिन चंद्र पाल, और एक ऑप्शन दिया था दादा भाई नौरोजी। तो दादा भाई नौरोजी एक्सट्रीमिस्ट नेता नहीं थे। दादा भाई नौरोजी कौन थे फ्रेंड्स? ये आप लोगों को याद रखना है। दादा भाई नौरोजी जो है आप लोगों के वो मॉडरेट, मध्य मार्गी नेता थे, ये याद रखना आप लोग, मध्य मार्गी थे। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में पूछा जा सकता है। सभी लोगों को कमेंट करते रहना है फ्रेंड्स। 1200 के करीब लोग हो चुके हैं, 900 के करीब लाइक्स हो गए हैं। जल्दी जल्दी से लाइक का नंबर भी 1200 हो जाना चाहिए आप लोगों का। शशि शंकर आर्य जी पढ़ लीजिए, वही वैसे ही पढ़ा रहा हूं मैं अभी आपको, ठीक है। अच्छा चलो, आरोप लगते रहते, आरोप तो भाई किसी पे भी लगा सकता है, कोई भी किसी पे भी आरोप लगा सकता है, आरोप। तो अब देखो यहां पर में भारत, अंग्रेजों ने ये जो सफेद मुंहे थे ना, ये सफेद मुंहे, इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को राजद्रोह का कारखाना कहा था। तो राजद्रोह का कारखाना कौन सी संस्था को कहा जाता था? राजद्रोह का कारखाना। मतलब हम हमारे देश के लिए लड़ रहे हैं, यहां पर में हमारा देश हमारे अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, और हम ही राजद्रोही हो गए। ये हर सरकार करती है, आज भी करती है सरकार, और कोई भी पार्टी की सरकार रहे करती है। अगर आप उनके खिलाफ काम करो तो वो हमको राजद्रोही बोल देंगे। तो यहां पर मैं देखिए, अंग्रेजों ने भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को राजद्रोह का कारखाना बोल दिया था। ये याद रखना है आप लोगों ने, ओके, इंपॉर्टेंट है, याद रखना आप लोग किसको कहा था राजद्रोह का कारखाना। इसके बाद में फ्रेंड्स लॉर्ड डफरिन, ये इसी के समय में कांग्रेस बनी थी। अरे बनी थी ना, इसी के समय में बनी थी ना, यही है ना वो तुम्हारा सफेद मुंह लॉर्ड डफरिन, ठीक है, अपना डफली। तो ये डफली जो है ना, इसने क्या किया फ्रेंड्स, कांग्रेस को ताना मारा सारे, जैसे कि ये सासू माँ है हमारी, कांग्रेस की सासू माँ है ये, ऐसा ताना मारा उसने। ये क्या बोला? अदूरदर्शी अल्पसंख्यक लोग है ये लोग। मतलब ये जो है ना माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी है, इतने छोटे से लोग हैं कि इनको माइक्रोस्कोप में जाकर के देखना पड़ेगा, इतने से लोग हैं इतने बड़े देश के अंदर में। भगा दिया ना तुम लोगों को फिर, ठीक है, ऐसे ताने नहीं मारा करते कभी किसी को भी, ठीक है। डफरिन कहीं पे सुन रहा हो अगर मेरा लेक्चर, उधर से पता चले तू भी बिहार की प्रिपरेशन कर रहा हो कि सर बहुत दिन हो गए यार, बिहार छोड़ के चले गए, कर ले तो बिहार के, मैं भी PRT WRT में नंबर लग जाए, ठीक है, बहुत दिन रहा मैं भी बिहार में, बंगाल में। तो डफरिन भाई, अदूरदर्शी अल्पसंख्यक या माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी, इतने छोटे से लोग कि भाई इनको देखा नहीं जा सकता, ऐसा ताना मारा था इसने, सासू माँ ने हमारी, डफरिन कहीं का, ठीक है। लॉर्ड कर्जन, इसको तो देखो, तुम्हारा कर्जन देखो कितनी शालीनता से इसने हमारी बेइज्जती की है। ये देखो यहां पर, मैं इसकी बेइज्जती देखो बस तुम लोग, ठीक है, इसकी बेइज्जती देखो। ये जो कर्जन है ना तुम्हारा, इसने क्या कहा? इसने कहा कि कांग्रेस अपने पतन के लिए लड़खड़ा रही है पतन के लिए, कि मैं गिरने वाली हूं, गिर गई, ठीक है। तो मैं कांग्रेस अपने पतन के लिए लड़खड़ा रही है। भारत में रहते हुए मेरी महान महत्वाकांक्षाएं है कि मैं कांग्रेस के निधन में इसकी सहायता करूं, मतलब कांग्रेस के मरने में इसकी सहायता करूं। अच्छा बेटा, क्या बोला तुमने? कांग्रेस अपने पतन के लिए लड़खड़ा रही है, आज तक खड़ी है कांग्रेस, ठीक है। तुम लड़खड़ा के तुम चले गए ऊपर, तुम्हारा निधन हो गया। मेरी महत्वाकांक्षा यह है भारत में रहते हुए कि मैं कांग्रेस का निधन में उसकी मदद करूं, कांग्रेस को मरने में मदद करूं, ऐसा बोल के गया ये लॉर्ड कर्जन। मतलब बातें देखो इन लोगों की, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड कर्जन, अंग्रेज तो राजद्रोह का कारखाना, मतलब कुछ भी, ठीक है, मजाक लगा के रख दिया इन लोगों ने यहां पर में हमारा। अच्छा, हम दूसरे तो तीसरे, ठीक है, दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है, ठीक है, उम्र भर का गम हमें इनाम दिया है, वो वाली बात। बाल गंगाधर तिलक ने कांग्रेस को कहा था कि कांग्रेस की जो प्रार्थना, याचिका और विरोध की राजनीति है, कोई काम नहीं आने वाली, आंदोलन करना पड़ेगा। तो बाल गंगाधर तिलक ने कांग्रेस की आलोचना की थी कि कांग्रेस जो प्रार्थना, याचिका और विरोध की राजनीति कर रही है, ऐसा कोई काम नहीं आने वाला। अरबिंदो घोष, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखो आप लोग।
अरबिंदो घोष ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भीख मांगने वाली संस्था कहा था, बेगिंग इंस्टीट्यूट। बोला था कि ये भीख मांगते रहती है कांग्रेस के, अंग्रेजों के सामने जाकर, प्लीज हमारे अधिकार दे दो ना, थोड़े से तो अधिकार दे दो, ये तो कर दो, वो तो कर दो, मतलब भीख मांगते रहती है। तो अरबिंदो घोष ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भीख मांगने वाली संस्था कहा था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा आप लोगों से, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। उसके बाद में अश्विनी कुमार दत्ता, इन्होंने क्या किया था, एक इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन हो रहा था, उसको 3 दिन का तमाशा बता दिया। बोला कि ये क्या लगा के रखा है तुम लोगों ने, 3 दिन का तमाशा, 3 दिन साल में 3 दिन मिलते हो बस, और साल भर जो है आराम से घर में बैठे रहते हो, तो 3 दिन का तमाशा अश्विनी कुमार दत्त ने कहा था। विपिन चंद्र पाल जो थे, उन्होंने राजनीतिक भीख कहा था, कांग्रेस की पॉलिसी को पॉलिटिकल बैगिंग कहा था। क्वेश्चन की मदद से भी याद कराऊंगा। एक थे सर सैयद अहमद खान, उन्होंने क्या किया फ्रेंड्स, यूनाइटेड इंडियन पेट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना की थी। इन्होंने कहा कि भाई मैं कांग्रेस के साथ में नहीं हूं, ठीक है, कांग्रेस के साथ में नहीं थे सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान कौन है फ्रेंड्स, ये वही है जिन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी। इन्होंने कहा कि कांग्रेस का आंदोलन ना तो लोगों से प्रेरित है, ना तो लोगों ने इसको आंदोलन को खड़ा किया है, ना लोगों से इसके लिए सलाह ली गई, ना ही लोगों ने इसकी योजना बनाई थी। ये कुछ लोग हैं जिन्होंने बना लिया कांग्रेस को। ऐसा किसका मानना था, हमारे अपने सर सैयद अहमद खान, भारतीय ही थे, इन्होंने ही साथ नहीं दिया हमारा, ठीक है। तो सर सैयद अहमद खान ने यूनाइटेड इंडियन पेट्रियाटिक एसोसिएशन बना ली थी और कांग्रेस का विरोध किया था, ठीक है। कांग्रेस के लिए बोला कि कांग्रेस लोगों के लिए लोगों से प्रेरित नहीं है, ना लोगों ने इसके लिए सलाह दी है। अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं भाई लोग। अब ना आग लगा दो कमेंट बॉक्स के अंदर में, आप लोग आग लगा दो, जितने भी यहाँ पर मैं 1350, मेरे को 2000 चाहिए यहाँ पर मैं आप लोगों से। सारे के सारे लोग एक साथ लाइक एंड शेयर कर देंगे ना, 2000 हो जाएगा। सारे के सारे लोग एक साथ लाइक एंड शेयर करो। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना फ्रेंड्स, ताकि फ्यूचर में भी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम टू टाइम ऐसे ही मिलते रहे, ठीक है। बताइए जल्दी जल्दी से इसका आंसर। बहुत बढ़िया आप लोगों के, देखिए फ्रेंड्स आंसर्स आने मेरे पास में यहाँ पर में स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है। कंटिन्यूअसली आप लोग आंसर्स कर रहे हो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जी, तो देखिए अगर हम लोग बात करें फ्रेंड, द इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो अपने पतन के लिए लड़खड़ा रही है, और मेरी एक विशेष महत्वाकांक्षा है कि मैं इसके शांतिपूर्ण अवसान मतलब उसकी मृत्यु में इसकी सहायता करूं। तो किसने कहा था ये कहा था लॉर्ड कर्जन ने। ये याद रखना है आप लोगों ने, लॉर्ड कर्जन ने ये बात कही थी। इंपॉर्टेंट वाली बात है आप लोगों की, ये याद रखेंगे आप सभी लोग, ओके। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स आप लोगों को ये बताना है नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के अंदर में, कांग्रेस के प्रति कर्जन की क्या नीति थी, कांग्रेस क्या चाहता था इसके लिए, कांग्रेस के लिए। तो कांग्रेस की लिए कर्जन की क्या नीति थी, लॉर्ड कर्जन जो है फ्रेंड्स, ये आप लोगों को याद रखना वही है जिन्होंने 1905 के अंदर में बंगाल का बंटवारा कर दिया था, बंगाल का बंटवारा कर दिया था उसने। तो इसने ये क्या चाहता था, ये कांग्रेस को खत्म करना चाहता था, उसके अस्तित्व को ही खत्म कर देना चाहता था, ये अस्तित्व को खत्म कर देना चाहता था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है आप लोगों से। आपको बताना है कि किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों के द्वारा प्रेरित था, ना ही उनके लिए सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। ये अभी आप लोगों को बताया मैंने, किसने कहा था, ये किसने कहा था कांग्रेस के बारे में कि कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों के द्वारा सोचा गया था, ना ही लोगों के द्वारा प्रेरित था। अब देखो आप लोग खुद क्वेश्चन कर पा रहे हो फ्रेंड्स, ऐसे जब आप पढ़ोगे और क्वेश्चन करोगे ना तो आप लोगों को याद हो जाएंगी चीजें। और अगर आप चाहते हो कि ऐसे ही सारी चीजें पढ़ा दूं तो सारे के सारे 1300 लोग जो है एक साथ शेयर कर दीजिए, जहां जहां कर सकते हो, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, हर जगह पे शेयर कर देंगे सभी के सभी लोग एक साथ। तो आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा सर सैयद अहमद खान। इन्होंने कहा था, ये किसका कथन है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम के अंदर में आप लोगों से, ठीक है। नाउ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को बेगिंग इंस्टीट्यूट, भीख मांगने वाली संस्था किसने कहा था, अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया, भीख मांगने वाली संस्था किसने कहा था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भीख मांगने वाली संस्था जो है फ्रेंड्स, बताइए किसने कहा था। जी हाँ, अरबिंदो घोष ने कहा था, ठीक है। अरबिंदो घोष ने भीख मांगने वाली संस्था कहा था, ठीक है, भीख मांगने वाली संस्था। तो आंसर आप लोगों को ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार आता है एग्जाम के अंदर में, एग्जाम के अंदर में पूछा जाता है, काफी बार एग्जाम के अंदर में पूछा जाता है क्वेश्चन ये। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नाउ किसने कहा था कि कांग्रेस जो है वो सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक है, ठीक है, जो जनता का प्रतिनिधित्व नहीं करती।
तो किसने कहा था कि कांग्रेस जो है वो सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक है, माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी है, बहुत छोटे लोग हैं, बहुत कम लोग हैं ये लोग, ठीक है। तो ये कहा था फ्रेंड्स आप लोगों के लॉर्ड डफरिन ने, मजाक उड़ाया था लॉर्ड डफरिन ने कि भाई कांग्रेस जो है वो अल्पसंख्यक माइनॉरिटी है, अल्पसंख्यक माइनॉरिटी है कांग्रेस, ये बोलकर मजाक उड़ाया था। तो आंसर हो जाएगा आप लोगों को ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ये याद रखना है आप सभी लोगों ने फ्रेंड्स। आगे बढ़े, अब मैं आप लोगों को क्वेश्चंस कराऊं जल्दी जल्दी से, कितने लोग रेडी है और पढ़ने के लिए? भाई पेपर क्लियर करना है ना, अपने घर वालों के सपने पूरे करने हैं ना, ये जो गोल्डन मौका आया है इसको हाथ से नहीं जाना देना है ना। ये एक दिन की जो तुम्हारी आलस है ना, ये एक दिन का जो तुम्हारा आलस है कि सर जब पढ़ा रहे थे, दानिश सर जब करा रहे थे उस समय कर लिया होता तो शायद पेपर क्लियर हो जाता, शायद घर वालों के सपने पूरे हो जाते, पापा को मम्मी को प्राउड फील करा सकता था, पूरे भविष्य को सुधार सकता था या सुधार सकती थी। ये एक दिन की आलस पूरी जिंदगी भर को लेके डूब सकता है। कर लो मेहनत, ये अपॉर्चुनिटी है, 2 महीने की बात है, मैं अपनी जान लगा रहा हूं, पूरा रात भर आप लोगों के लिए यहाँ पर मैं इसको बनाया हुआ है, आप लोगों के लिए पूरा निकाला है। आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि आप लोग भी यहाँ पर मैं मेहनत करें। मैं कराने के लिए रेडी हूँ आप लोगों को, आप लोग करने के लिए रेडी हो क्या पेपर क्लियर, जॉब लेने के लिए? जल्दी जल्दी से सभी लोग जो है यहाँ पर मैं लाइक करके बता देंगे कि जी हाँ सर हम लोग रेडी है। पूरे के पूरे सेशंस करा रहा हूँ आप लोगों को, इंपॉर्टेंट वाले, ध्यान से सुनना पूरे के पूरे सेशन, और इस पर क्वेश्चन भी कराऊंगा। 6 क्वेश्चन पूछे गए थे हेडमास्टर के जीएस में, आपसे भी 6 क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन बहुत बड़े होते हैं, डू और डाई का कारण बन सकता है। 1885 में पहला सेशन हुआ था कांग्रेस का, कहाँ हुआ था जल्दी से कमेंट करके बताओ, और कौन अध्यक्ष थे उसके? पहला, अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने आप लोगों को, पूरा लेक्चर देखिए, पूरा रिवाइज कराऊंगा आप लोगों को, ठीक है। तो 1885 के अंदर में फ्रेंड्स कांग्रेस का जो सेशन है वो हुआ था आप लोगों का बॉम्बे के अंदर में, बॉम्बे में। वोमेश चंद्र बैनर्जी जो है, ये यहाँ पर मैं आप लोगों को याद रखना है कि इसके अध्यक्ष थे, वोमेश चंद्र बैनर्जी, याद रखना है आप लोगों ने। दूसरा वाला जो सेशन था ये 1886 में हुआ, 1886 में, सेकंड वाला, सेकंड नंबर का, दूसरे नंबर का। कहाँ हुआ था ये सेशन? बहुत इंपॉर्टेंट है, कलकत्ता में हुआ था। और अध्यक्ष कौन थे? वो थे दादाजी, तो दादा भाई नौरोजी, ये याद रखना है आप लोगों ने, दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष थे। जो बच्चा स्टार्टिंग से जुड़ा है ना उसके लिए एक क्वेश्चन, उसकी रिवीजन के लिए, और अभी भी जो जुड़े हैं ना, अभी जुड़े रहो, मैं लास्ट तक आप लोगों को बहुत प्यारी प्यारी चीजें करवाने वाला हूं जो एग्जाम में पूछेंगी। ये इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी, कोई बता सकता है आप लोगों का, आप लोगों में से? इंडियन एसोसिएशन की स्थापना, इसकी स्थापना हुई थी 1876 में, कांग्रेस से भी पहले। इसको कांग्रेस में मिला दिया गया, कांग्रेस में मर्ज कर दिया गया, कब? 1886 के अंदर में, मतलब कितने सालों के बाद में इसको कांग्रेस में मिला दिया गया। क्वेश्चन पता है क्या बनेगा? मैं आपको बता रहा हूं कि क्वेश्चन बनेगा कि इंडियन एसोसिएशन को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कब मिलाया गया था। तो आंसर लिखना है आप लोगों ने 1886 में, दूसरे सेशन के अंदर में, ठीक है। दादा भाई नौरोजी उसके अध्यक्ष थे उस समय में, ठीक है, कलकत्ता सेशन में। इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का। नाउ फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तीसरे नंबर का सेशन था आपका 1887 का, ये मद्रास में हुआ था, साउथ इंडिया, चेन्नई के अंदर में। इसकी अध्यक्षता की थी सर सैयद बदरुद्दीन तैयब जी थे, ठीक है, बदरुद्दीन तैयब जी, और ये पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। तो बदरुद्दीन, ये सुपर टेट यूपी सुपर टेट में आया था कि नहीं आया था, जल्दी से बता दो, जिन लोगों ने पेपर देखा हुआ है, आया था कि नहीं आया था ये क्वेश्चन सुपर टेट के अंदर में, जॉब वाली एग्जाम के अंदर में। तो अभी भी जो पढ़ा रहा हूं ना, ये जॉब वाली एग्जाम में के क्वेश्चन है, सारे आपके आएंगे। तो बदरुद्दीन तैयब जी जो है फ्रेंड्स, याद रखना है आप लोगों ने, 1887 के अंदर में जो थर्ड कांग्रेस का सेशन था, थर्ड इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेशन था, उसमें अध्यक्ष बने थे मद्रास में, ये याद रखना है आपने। पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, ये याद रखेंगे आप सभी लोग। आया था ना ये क्वेश्चन? बहुत बढ़िया, देखिए काफी सारे लोग बोल रहे बिल्कुल आया था ये क्वेश्चन। नाउ अब एक इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन और बताता हूं आप लोगों को। ये मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। इसके जस्ट बाद 1888 में जो चौथा वाला सेशन था आप लोगों का, फोर्थ वाला इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेशन था, ठीक है, इलाहाबाद में हुआ था। जॉर्ज यूल पहले नॉन इंडियन या फिर पहले यूरोपियन व्यक्ति या पहले अंग्रेज अध्यक्ष। तो अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे पहले? वो थे जॉर्ज यूल। कब बने थे? आप लोग टाइप करें, मेरे को टाइप करके चाहिए सारे लोगों से। जॉर्ज यूल जो है वो कौन से ईयर में बने थे अध्यक्ष? पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे ये, पहले अंग्रेज अध्यक्ष कब बने थे ये आप लोग ईयर बताओगे मेरे को, ईयर आप लोगों से चाहिए, और कहाँ बने थे ये भी आप लोगों से चाहिए मेरे को कमेंट करके, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा, इसी वजह से आप लोग कमेंट करो। अगर पढ़ना चाहते हो ना तो मैं आपको पढ़ाऊंगा, अगर आप लोगों की एक्टिविटी मुझे दिखती है यहाँ पर में, तो सारे लोगों की, ठीक है। चलिए, तो ईयर और कहाँ बने थे जॉर्ज यूल, ये आप लोग लिख के बताइए मुझे देखकर। नाउ फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट वाले सेशन की बात करो। जो इंपॉर्टेंट वाले सेशन है आपका वो है 1896 का सेशन, 1896 का सेशन, इंपॉर्टेंट वाला। ये सेशन क्यों इंपॉर्टेंट है सर? देखिए बहुत ध्यान से समझना आप लोग। रहमतुल्लाह एम सयानी इसके अध्यक्ष थे, ठीक है, आर एम सयानी, ये याद रखेंगे आप लोग। यहां लिख देता हूं मैं, आर एम
सयानी इसके अध्यक्ष थे, मुस्लिम अध्यक्ष थे। लेकिन ये सेशन था आप लोगों का कहां पर में, कलकत्ता में, और वंदे मातरम पहली बार गाया गया था। लिखो, वंदे मातरम फर्स्ट टाइम कौन से सेशन में गाया गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस के? वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम मातरम, वंदे मातरम जो है ना फ्रेंड्स, पहली बार आप लोगों का जो है कहा गाया गया था कलकत्ता सेशन में 1896 में। रहमतुल्लाह एम सयानी उसके अध्यक्ष थे, आर एम सयानी। 1896 के अंदर में, 1896 के अंदर में कलकत्ता में आर एम सयानी के नेतृत्व में इसको गाया गया था। बहुत फेमस क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाएगा आप लोगों का, ठीक है। तो वंदे मातरम पहली बार 1906 के अंदर में गाया गया था। आप लोगों को एक और चीज याद रखना है फ्रेंड्स, आप लोगों ने, कि जो वंदे मातरम सॉन्ग है इसकी रचना किसने की थी। अगर ये क्वेश्चन आ जाए आप लोगों से तो क्या आंसर करोगे आप लोग, बताओ। डायरेक्ट 1 नंबर का क्वेश्चन तो ये भी बन सकता है। मैं सिर्फ इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं, और भी आप लोगों को जो चीजें वो बताते चल रहा हूँ साथ साथ में, ठीक है। ये याद रखना है फ्रेंड्स कि जो वंदे मातरम सॉन्ग है इसकी रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या बंकिम चंद्र चटर्जी भी बोला जाता है उनको, उन्होंने की थी, ठीक है। तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय बोलो या बंकिम चंद्र चटर्जी बोलो, एक ही बात है। तो बंकिम चंद्र जी जो है उन्होंने अपनी पुस्तक आनंद मठ में इसकी रचना की थी, आनंद मठ में। बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ नाम की पुस्तक लिखी, उसके अंदर में उन्होंने ये सॉन्ग लिखा था जिसको हम लोगों ने गाया। हमारे भारत माता के प्रेज में था ये सॉन्ग। तो आंसर आपको याद रखना है फ्रेंड्स कि वंदे मातरम कलकत्ता सेशन में ये गाया गया था सबसे पहली बार, ठीक है। नाउ फ्रेंड्स, एक इंपॉर्टेंट वाला सेशन आप लोगों का 1905 का। 1905 में क्या हुआ था आप लोग जानते हो फ्रेंड्स? 1905 में क्या हुआ था? 1905 के अंदर में आप लोगों ने याद रखना है कि जो बंगाल था उसका बंटवारा हुआ था, बंगाल का बंटवारा हुआ था आप लोगों का, बंटवारा, बंगाल का बंटवारा। बंगाल को जो है 2 पार्ट में बांट दिया गया था आपका, ठीक है। पूर्वी बंगाल, ईस्टर्न बंगाल और बंगाल, ऐसे बांट दिया गया था। तो ये जो बंटवारा था आप लोगों का, ये 1905 में हुआ था लॉर्ड कर्जन के समय में। लॉर्ड कर्जन उस समय में भारत के वायसराय थे, लॉर्ड कर्जन, ये याद रखना है। तो 1905 में इंडियन नेशनल कांग्रेस क्या कर रही थी? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेशन है 1905 का, वो कहा हुआ था। ये क्वेश्चन बनता है आप लोगों से एग्जाम में ऐसे। इसके अध्यक्ष कौन थे, ये क्वेश्चन बनता है एग्जाम के अंदर में, वो आप लोगों को करा रहा हूं मैं। तो ध्यान से देखिए आप लोग। तो 1905 का जो सेशन था, जिस समय में बंगाल का बंटवारा हुआ, उस समय का सेशन कहा हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, बनारस में। गोपाल कृष्ण गोखले उसके अध्यक्ष थे, गोपाल कृष्ण गोखले। बहुत ही फेमस और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का, गोपाल कृष्ण गोखले इसके अध्यक्ष थे। याद रखेंगे आप सभी लोग। चलिए, बहुत बढ़िया। नाउ फ्रेंड्स, अब मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस पूछता हूं। ये देखिए आप लोगों की खिदमत में पेश है आपका ओरिजिनल क्वेश्चन, एग्जाम का क्वेश्चन आप लोगों का। बताइए इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। बताओ जल्दी जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आप लोगों का, ठीक है। एग्जाम का क्वेश्चन है आप लोगों के, हु वाज द सेकंड मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? सेकंड नंबर के भाई, फर्स्ट नंबर के आप लोगों को बता दिया मैंने, बदरुद्दीन तैयब जी थे, ठीक है। कब बने थे? 1887 के अंदर में, 1887 के अंदर में बने थे, मद्रास में। और सेकंड नंबर के कौन थे? अरे रहमतुल्लाह एम सयानी, भूल गए कि आप लोग? 1896 के अंदर में कलकत्ता के अंदर में बने थे, ठीक है। वंदे मातरम सॉन्ग पहली बार गाया गया था, ठीक है। याद आया? ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, जो करके जाएगा वो पास होगा। और पास करने वाले क्वेश्चन तो यही मिलेंगे भाई आपको टीचिंग परीक्षा के ऊपर में। वो चुल्लू मुल्लू लल्लू वाले क्वेश्चन आप लोग कर लो कुछ भी, ठीक है। जो एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है वो तो यही मिलेंगे आपको टीचिंग परीक्षा के ऊपर में। 50,000 क्वेश्चन आप लोगों को कोर्स में प्रोवाइड करवा रहा हूं मैं, जो आपके अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए। बिहार, जो सोच सकता है ना बिहार के पेपर बनाने वाले लोग, हर तरह के क्वेश्चन आप लोगों के लिए पेड कोर्स में डाल दिए गए हैं, ताकि आप लोग पहले से प्रिपेयर्ड रहो, पता हो आपको कि क्या क्वेश्चन बन सकता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, आप लोगों का इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे आप सभी लोग। जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा आप लोगों का। मुझे हर किसी से आंसर चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन अभी आप लोगों को पढ़ाया है मैंने। जल्दी जल्दी से आंसर करो इसका। सभी लोग आंसर करेंगे जल्दी जल्दी से। बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, देखिए आप लोगों के जो है यहाँ पर में आंसर्स आने स्टार्ट हो गए आप लोगों के, क्या बात है, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेशन द इंडियन नेशनल कांग्रेस डिड? जॉर्ज यूल को सेशन का अध्यक्ष बनाया गया, जॉर्ज यूल को, जॉर्ज यूल
जॉर्ज यूल जो है फ्रेंड्स 1888 में बने थे। पहली बात तो ये लिखो आप लोग, 1888 में बने थे। कहां पर में बने थे? ये पहले विदेशी अध्यक्ष थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। क्वेश्चन बनेगा एग्जाम के अंदर में। ये बने थे फ्रेंड्स इलाहाबाद के अंदर में, इलाहाबाद के अंदर में, ये याद रखना है आप लोगों ने, इलाहाबाद सेशन के अंदर में। मद्रास जितने लोग लगा रहे हैं ना उन सबका गलत हो गया। मद्रास में कौन बना था? बदरुद्दीन तैयब जी, तैयब अली प्यार का दुश्मन, हाय हाय, बदरुद्दीन तैयब जी 1887 के अंदर में बने थे और ये फर्स्ट मुस्लिम अध्यक्ष थे। ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, ठीक है, इंपॉर्टेंट है यार। जल्दी से 500 लोगों की कमी है, जल्दी जल्दी से सारे लोग लाइक एंड शेयर कर देंगे ना तो 2000 का टारगेट आज कंप्लीट हो जाएगा। मैं को भी खुशी हो जाएगी कि मेरे बच्चे जो है बराबर से बिल्कुल कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अपना अपना। तो सभी लोग एक साथ शेयर कर दीजिए जल्दी जल्दी से। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेंगे। नाउ फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि बिहार का आप लोगों का 7th फेज का जो तैयारी है वो स्टार्ट हो चुकी है। बेसिक से लेकर पूरा का पूरा आपको एडवांस तक पढ़ाया जा रहा है और आपके नोटिफिकेशन आने तक, ठीक है, ये जो प्राइस है आप लोगों के बहुत कम है। 6 महीने के लिए 999 है, 9999 999, 1 साल के लिए आप लोगों का 1499 है। तो आप लोग जो है फ्रेंड्स आज ही इसके ऊपर में कॉल करके अपनी सीट बुक कर सकते हो। पढ़ाई चालू हो चुकी है, आपको कंटेंट पढ़ा दिया जाना स्टार्ट कर चुके हैं। बिहार की टेक्स्ट बुक्स दी जा चुकी है आप लोगों को वहां पर में, SCRT की बुक्स, आप लोगों को क्वेश्चंस वहां पर में डालने स्टार्ट हो चुके हैं। तो आप लोग पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये देख सकते हो इलाहाबाद के अंदर में जॉर्ज यूल जो है वो पहले अंग्रेज अध्यक्ष बने थे। नाउ फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़े, हम लोग आगे बढ़े। अभी आंसर करोगे आप लोग सारे के सारे लोग जल्दी जल्दी से, ठीक है। देखो, अगर मैं बात करूं 1911 के सेशन की, 1911 का सेशन ये भी कलकत्ता में हुआ था। बिशन नारायण धर इसके अध्यक्ष थे। इस सेशन के अंदर में पहली बार जन गण मन गाया गया, पहली बार। अब भाई लोग आप लोगों के सामने में एक पॉइंट पेश है। आप लोग बताओ मेरे को, आप लोग कमेंट करके बताएंगे सभी के सभी लोग। आप लोग बताओ वंदे मातरम पहली बार कब गाया गया था? वंदे मातरम, वंदे मातरम आप लोग लिखो, कोशिश करो। देखो मैं याद करवा दूंगा आप लोगों को सारी चीजें, ठीक है। और जन गण मन कब गाया गया था? जन गण मन, ठीक है, पहली बार कब गाया गया था? आप लोग लिखो। देखिए अगर हम लोग बात करेंगे ना फ्रेंड्स यहाँ पर में वंदे मातरम की, तो 1896 के अंदर में कलकत्ता सेशन में गाया गया था। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, कलकत्ता सेशन में गाया गया था, ठीक है। रहमतुल्लाह एम सयानी, RM सयानी इसके अध्यक्ष थे, ठीक है, इस सेशन के। नाउ फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं आप लोगों से ये वाले सेशन की, जन गण मन, तो ये आप लोगों का 1911 के अंदर में कहा गाया गया था? आप लोग बताओ। अभी अभी बताया मैंने आप लोगों को, ठीक है। बिशन नारायण धर इसके अध्यक्ष थे। BN धर भी आप लोग बोल सकते हो, बिशन नारायण धर। बताओ कहां पर में क्या था? ये ब्लैंक आप लोग भरोगे जल्दी जल्दी से। भाई ब्लैंक इसलिए भरने बोला ताकि आपकी जिंदगी में आपको याद हो जाए कि कलकत्ता, कलकत्ता, वंदे मातरम भी कलकत्ता में और ये भी कलकत्ता के अंदर में ही गाया गया था। तो ये याद रखना है आप लोगों ने, कलकत्ता ही था ये भी आप लोगों का, ठीक है। याद रहेगा अब जिंदगी भर आप लोगों को, बहुत बढ़िया। नाउ फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं आप लोगों के। 1911 का आप लोगों ने कर लिया, बिशन नारायण धर, जन गण मन पहली बार गाया गया था। मैं एग्जाम में अभी आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगा। नेक्स्ट पॉइंट, 1916 के अंदर में जो सेशन हुआ था वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको सुपर डुपर इंपॉर्टेंट मार्क करो सभी लोग, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट मार्क करो। इस सेशन में क्या हुआ? इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, और एक पार्टी थी मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग आपको पता है ना, एक पार्टी थी मुस्लिम लीग। इन दोनों का संयुक्त सत्र हुआ था, मतलब दोनों ने मिलकर बैठक की थी लखनऊ के अंदर में। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने मिलकर यहाँ पर में अपना सेशन जो है वो चलाया था। और ये सेशन जो है फ्रेंड्स इसकी अध्यक्षता की थी अंबिका चरण मजूमदार ने, इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से अंबिका चरण मजूमदार ने। और मुस्लिम लीग की तरफ से अध्यक्षता किसने की थी? मोहम्मद अली जिन्ना ने, ठीक है। मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो मुस्लिम लीग के अध्यक्ष थे। दोनों ने मिलकर जो है वो सेशन को चलाया था, इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने, कहा लखनऊ में। और ये समझौता हुआ था कि हम लोग मिलकर लड़ेंगे अंग्रेजों के खिलाफ। तो 1916 में लखनऊ में सेशन हुआ था। लखनऊ समझौता आप लोगों का इसी सेशन के अंदर में किया गया। इंडियन नेशनल कांग्रेस के थे अंबिका चरण मजूमदार और मुस्लिम लीग के थे मोहम्मद अली जिन्ना। इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है, एग्जाम में पूछ सकते हैं आप सभी लोगों से। नाउ फ्रेंड्स, 1917 में ये वाला क्वेश्चन आप लोगों का हेडमास्टर की एग्जाम में पूछा गया। अब आप बताइए ये कोई क्वेश्चन है हेडमास्टर की एग्जाम में पूछने वाला? कितना इजी क्वेश्चन। 1917 में आपको याद रखना है कि एनी बेजेंट अध्यक्षा बनी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की, और ये पहली महिला थी, फर्स्ट महिला। मतलब इतने सालों में 1885 के बाद से पहली बार ऐसा हुआ जब कोई महिला जो है अध्यक्षा बनी थी। एनी बेजेंट, एनी बेजेंट जो है फ्रेंड्स एक ब्रिटिश नागरिक थी। वैसे तो थी ये आयरलैंड की, लेकिन आयरलैंड उस समय ब्रिटेन के कब्जे में था, इसी वजह से इनको ब्रिटिश नागरिक माना जाता था। तो एनी बेजेंट जो है फ्रेंड्स ये याद रखेंगे आप लोग, भारतीय नहीं थी, लेकिन एक महिला तो थी ना।
तो पहली महिला अध्यक्ष बनी थी 1917 में कलकत्ता में। सभी लोग लिख देंगे कमेंट बॉक्स में ताकि आपको याद हो जाए। कमेंट बॉक्स में सभी लोगों को लिख देना है, आग लगा दो कमेंट बॉक्स में लिख लिख के जल्दी जल्दी से सभी लोग। एनी बेसेंट 1917 में पहली महिला अध्यक्ष, ठीक है। नाउ 1919 का सेशन, भाई बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से सुनिए आप लोग। 1919 में आपको पता है फ्रेंड्स कि जालियनवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ये जालियनवाला बाग हत्याकांड कहां पर में हुआ था, कौन से राज्य में? राज्य का नाम बताइए आप लोग, कौन से राज्य में जालियनवाला बाग हत्याकांड हुआ था? तारीख भी बता सकते हो अगर आप लोगों को याद आ रही है तो। जीके में ये पूछेंगे आपका, जीएस के अंदर में, जनरल स्टडीज में। बताइए जल्दी से कि कहां पर में हुआ था। देखो फ्रेंड्स इतने सारे लोग देख रहे हैं, जल्दी जल्दी से शेयर कर देंगे सेशन को, जहां जहां भी शेयर कर सकते हो। और जो भी लोग बाद में देख रहे हैं मैं बता दूं, अगर आप लोग लाइव आओगे, ठीक है, सेशन को शेयर करोगे, लाइक करोगे, मैं और ज्यादा आप लोगों को करवाता चलूंगा। बहुत सारे और भी पॉइंट्स जो पूरा का पूरा सिलेबस है वो करवा दूंगा आप लोगों को अच्छे से, ठीक है। तो 1919 में अमृतसर के अंदर में ये सेशन हुआ था, ये याद रखना है आप लोगों ने। जालियनवाला बाग हत्याकांड के विरोध में सेशन करवाया गया। मोतीलाल नेहरू जो जवाहरलाल नेहरू के पप्पा थे, उन्होंने अध्यक्षता की थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों का, ठीक है। तो ये आप लोगों का पंजाब के अंदर में मिलेगा फ्रेंड्स, अमृतसर में, पंजाब में, पंजाब राज्य के अंदर में। और तारीख क्या थी, तारीख बता सकता है कोई यहाँ पर में मेरे को? 13 अप्रैल, 13 अप्रैल 1919 को 79 लोगों के ऊपर में जालियनवाला बाग पर गोलियां चला दी गई थी जनरल डायर के द्वारा। तो इस तरह से फ्रेंड्स आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो प्लीज इसको याद रखिए आप सभी लोग, कुछ भी बन सकता है क्वेश्चन आप लोगों का। अच्छा, बिहार में आजादी से पहले कितने सेशंस हुए थे आप लोगों के? ठीक है, आजादी से पहले बिहार में, भाई बिहार की बात करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? आप लोग बताओ, मैं करूं या नहीं करूं मेहनत बिहार के लिए भी? बिहार के परिप्रेक्ष्य में से बताओ कि नहीं बताओ आप लोगों को? एफर्ट करके पूरा निकाला है बिहार का डेटा आप लोगों का, बिहार में कितने सेशंस हुए थे आप लोगों के, और ये आपको कोई नहीं बताने वाला यहाँ पर मैं इतना एफर्ट करके एक एक क्वेश्चन को निकाल के। तो आजादी से पहले बिहार में इंडियन नेशनल कांग्रेस के कितने सेशन हुए थे? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 अधिवेशन हुए थे बिहार में। एक हुआ था 1912 के अंदर में आपका पटना के अंदर में, ठीक है, पटना में, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन। ओके, उसके बाद में हुआ तो 1922 वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1922 वाला, 1922 में 10 साल बाद हुआ, 1922 के अंदर में आप लोगों का। 1922 का सेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये सेशन हुआ था गया में, गया डिस्ट्रिक्ट के अंदर में हुआ था, और इसके अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास, CR दास। आपको पता है यहां पर में झगड़ा हो गया था, कितने लोगों को पता है बिहार में झगड़ा हो गया था 1922 में? झगड़ा हो गया था लिटरली, ठीक है। कांग्रेस में कुछ लोग चाहते थे इलेक्शन लड़ना और कुछ लोग नहीं चाहते थे। तो चित्तरंजन दास जो खुद अध्यक्ष थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, बोला जाओ, ठीक है, लो मेरा इस्तीफा, मैं बना रहा हूं कौन सी वाली पार्टी? स्वराज पार्टी। तो स्वराज पार्टी का गठन किया था चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर, ठीक है। तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर गया अधिवेशन के बाद में, ठीक है, 1 जनवरी 1923 को, ये गया सेशन छोड़कर उन्होंने जो है स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। तो ये 2 सेशन हो गए, 1912 का पटना में, 1922 का गया के अंदर में। नाउ फ्रेंड्स, रामगढ़ की चक्की का आटा आप लोगों ने खाया है? 1940 में सेशन हुआ था बिहार में। वैसे अब ये जगह झारखंड में पड़ती है आप लोगों की, लेकिन फिर भी तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तीसरा सत्र जो बिहार में हुआ था, ठीक है, बिहार का तीसरा सत्र, ठीक है, 1940 में हुआ था रामगढ़ में। और पता है आप लोगों को ये क्यों इंपॉर्टेंट है? और ये वाला क्वेश्चन आप लोगों का जो है फ्रेंड्स, बिहार जो आपका हेडमास्टर था उसमें पूछा गया क्वेश्चन, ये पूछा गया, मैं आपको क्वेश्चन बताता हूं, आप लोग आंसर करना। रामगढ़ में 1940 का जो सेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? अरे भाई 1940 से लेकर 1946 तक, 1940 से लेकर 1946 तक लगातार बार हर बार कौन अध्यक्ष थे आपके? लगातार 6 साल तक, लगातार 6 साल तक जो है फ्रेंड्स आप लोगों को याद रखना है यहाँ पर में, मौलाना अबुल कलाम आजाद, ये याद रखेंगे आप लोग, मौलाना अबुल कलाम आजाद जो है वो अध्यक्ष थे। लिखो सभी लोग, मौलाना अबुल कलाम आजाद जो है वो 1940 से 1946 तक लगातार 6 साल तक अध्यक्ष थे, ठीक है, लगातार 6 साल तक अध्यक्ष थे रामगढ़ में। पहले वो बिहार में था तो बिहार का ही सेशन गिनेंगे हम लोग, अदरवाइज वो अभी झारखंड में चला गया। ये याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जल्दी से शेयर कर दो फ्रेंड्स, 2000 हो जाएंगे सारे के सारे लोग अगर एक साथ लाइक एंड शेयर कर देंगे तो। ओके, चलिए 1940 से 1946 तक इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट है, याद रखना है आप सभी लोगों ने। नाउ फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़े हम लोग, नेक्स्ट वाले पॉइंट की तरफ में, फिर से आंसर करोगे आप सभी लोग। चलिए देखिए फ्रेंड्स, 1923 का जो सेशन था ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आपको बताया 1922 का सेशन कहाँ हुआ था, बताओ जल्दी से, कहाँ हुआ था और किसने अध्यक्षता की थी? जल्दी बताओ। अरे यार बिहारी हो तो बताना ही पड़ेगा आप लोगों को, क्योंकि बिहार से रिलेटेड है, ठीक है। 1922 का सेशन कहाँ हुआ था और किसने अध्यक्षता की थी, बताइए जल्दी से। इसमें ना भसड़ मच गई थी, गया में हुआ था ये सेशन और चित्तरंजन दास ने अध्यक्षता की थी, पार्टी में टूट पड़ गई थी, ठीक है।
तो एक विशेष सत्र बुलाया गया, स्पेशल सेशन बुलाया गया, स्पेशल वाला सेशन। कहां पर में? दिल्ली में। और इसकी अध्यक्षता भी अबुल कलाम आजाद ने ही की थी। और इस तरह से अब्दुल कलाम आजाद सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति नहीं, अध्यक्ष बन गए थे। अध्यक्ष इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष, आईएनसी के अध्यक्ष बन गए थे, सबसे कम उम्र के। ठीक है, तो केवल 35 साल की उम्र के अंदर में वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए थे उस समय में, 1923 के अंदर में, दिल्ली सेशन में। ये सेशन क्यों बुलाया गया था पता है? मांडवली कराने के लिए। मांडवली समझता ना आप लोगों को? ठीक है भाई, समझौता कराने के लिए। जो झगड़ा हो गया था गया के अंदर में, गया में झगड़ा हो गया था, तो समझौता कराने के लिए बुलाया गया था ये सेशन। नाउ ये वाला सेशन को तो आप लोग बिल्कुल ओवरलुक करने का रिस्क नहीं ले सकते। 1924 हमारे भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी इंडियन नेशनल कांग्रेस के केवल और केवल एक बार अध्यक्ष बने, केवल और केवल एक बार अध्यक्ष बने। और वो बने थे फ्रेंड्स आप लोगों के 1924 के बेलगाम सेशन के अंदर में। गांधी जी कब बने थे अध्यक्ष? 1924 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1924 के अंदर में बने थे। कहां पर में? बेलगाम सेशन के अंदर में। ठीक है, बेलगाम सेशन जो है आप लोगों का, उसके अंदर में बने थे। कर्नाटक में बेलगाम या बेलगांव नाम की जगह, वहां पर में एक ही बार बने बस गांधी जी। गांधी जी के बाद में 1925 में बनी थी कानपुर के अंदर में सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू एक महिला थी, दूसरे नंबर की महिला अध्यक्ष बनी इंडियन नेशनल कांग्रेस की, लेकिन पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, पहली महिला भारतीय अध्यक्ष। ठीक है, अध्यक्ष, ये याद रखना है आप लोगों ने, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष इंडियन नेशनल कांग्रेस की। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में पूछा जाता है फ्रेंड्स आप लोगों से। ठीक है, उसके बाद में 1929 के अंदर में आपको पता है लाहौर में अधिवेशन हुआ था। कितने लोग जानते हैं 1929 का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी समय में पूर्ण स्वराज का जो संकल्प है वो अपनाया गया, पूर्ण स्वराज का संकल्प अपनाया गया। पूर्ण स्वराज कि भाई अब हमको आजादी चाहिए, पूरी आजादी चाहिए। इसी समय में हम लोगों ने क्या किया, ये डिसीजन लिया, दिसंबर 1929 की बात है, ये दिसंबर 1929 की बात है। बोला कि कुछ दिन बाद जो 26 जनवरी आने वाली है, 26 जनवरी 1930, इसको हम क्या करेंगे? स्वराज दिवस, पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाएंगे, कंप्लीट इंडिपेंडेंस डे के रूप में। सिंबॉलिक तौर पर आजाद हुए नहीं थे, बट लोगों में आजादी की ललक जगे, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? 26 जनवरी 1930 को आजादी का दिन मनाएंगे, ऐसे ही सिंबॉलिक तौर पर। तो इसी वजह से फ्रेंड्स बाद में जाकर 1950 में 20 साल बाद जाकर 1950 के अंदर में हमने 26 जनवरी को ही हमारा संविधान लागू किया। ये 26 जनवरी क्यों चुना था? इसकी याद में, ये वाले दिन की याद में। ये याद रखना है आप लोगों ने, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का। ठीक है, इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब ये पूर्ण स्वराज वाली बात ना फ्रेंड्स, मेरे को ना एक यार मन कर रहा है एक चीज आपको बता दूं करके। सुनना चाहते हो आप लोग? ठीक है, ध्यान से सुनो आप लोग मेरी बात को। देखो 1906 का सेशन, ध्यान से समझना आप लोग मेरी बात को। 1906 का सेशन हुआ था आप लोगों का कलकत्ता में। कहां पर में? कलकत्ता में। इसकी अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी ने, दादा भाई नौरोजी, लिख लेंगे आप सभी लोग। इस सेशन के अंदर में पहली बार, ठीक है, स्वराज्य को पहली बार जो है वो एक्सेप्ट किया गया, फर्स्ट टाइम इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा, फर्स्ट टाइम। पहली बार स्वराज्य शब्द इंडियन नेशनल कांग्रेस के सामने कब आया? इंडियन नेशनल कांग्रेस ने स्वराज को सबसे पहले कब एक्सेप्ट किया था? तो 1906 में कलकत्ता अधिवेशन के अंदर में किया था। यह था केवल स्वराज्य, ओनली स्वराज्य, मतलब कि भाई हमें कुछ अधिकार दे दो हमारे भारत के अंदर में, हमको भी सरकार में शामिल कर लो, स्वराज दे दो। लेकिन एक चीज याद रखना आप लोग, 1929 में, ठीक है, कहा हुआ था ये सेशन? लाहौर में। अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू। इस समय में हमने जो किया था वो किया था हमने पूर्ण स्वराज। अब हमको पूर्ण स्वराज चाहिए, पूर्ण स्वराज्य। ठीक है, पूर्ण स्वराज्य चाहिए अब हमें, छोटा मोटा नहीं, अब हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। ओके, पूर्ण स्वराज। तो पूर्ण स्वराज और स्वराज में क्या फर्क है? स्वराज में फ्रेंड्स हम लोग अधिकार मांग रहे थे हमारे कि हमें भी सरकार में शामिल किया जाए। अब बोले नहीं, पूरी कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, पूरी की पूरी आजादी चाहिए। तो अगर आपसे बोला जाए कि पहली बार स्वराज की मांग इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कब की थी, तो 1906 में कलकत्ता अधिवेशन के अंदर में की थी। अगर आप लोगों से बोला जाए कि पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई, तो पूर्ण स्वराज की मांग 1929 में लाहौर अधिवेशन के अंदर में की गई। ये याद रखना आप लोगों ने, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जाता है। ठीक है, याद रहेंगे ये सारी चीजें आप लोगों को। चलिए नाउ फ्रेंड्स, अब एक और क्वेश्चन है आप लोगों का, एक पॉइंट और है, उसके बाद में मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूँ। क्वेश्चंस करने के लिए रेडी हो जाइए आप लोग, कमर कस लो आप लोग, कमर की पेटी बांध लो, अब क्वेश्चन कराऊंगा इसके बाद में। 1931 का सेशन कराची में हुआ था। अब एक्चुअली हुआ क्या कि महात्मा गांधी, ठीक है, महात्मा गांधी जो है वो मिलने गए थे लॉर्ड इरविन से, लॉर्ड इरविन भारत के उस समय में वायसराय थे।
इन दोनों के बीच में कुछ समझौता हुआ। क्या समझौता हुआ कि भाई राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर में, जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी लंदन में, उसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस भी शामिल हो और चर्चा करें अंग्रेजों के साथ में कि क्या चाहिए तुमको, क्या क्या भारत में बदलाव किए जा सकते हैं, क्या सरकार में व्यवस्था रखी जा सकती है, वगैरह वगैरह। पहली वाली राउंड टेबल कांग्रेस में पहली वाली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नहीं गई थी। तो दूसरी जो गोलमेज सम्मेलन था, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन में जो होनी थी, उसमें गांधी जी को इन्विटेशन दिया लॉर्ड इरविन ने। गांधी जी ने मान लिया, लेकिन गांधी जी अपने मन मर्जी से इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते थे। गांधी जी ने बोला मैं क्या करूंगा, मैं कांग्रेस से पूछकर बताऊंगा, कांग्रेस से पूछकर बताऊंगा। तो एक आनंद फानन में कराची में 1931 में सेशन बुलाया गया, मार्च 1931 में। वल्लभ भाई पटेल उसके अध्यक्ष बने, वल्लभ भाई पटेल। ये क्वेश्चन DSSB में तो भाई ऐसे ऐसे पूछा जा चुका है, आपको क्या बताओ, बार बार पूछा जा चुका है। तो 1931 में कराची का जो सेशन था, वल्लभ भाई पटेल उसके अध्यक्ष थे। इसका मकसद था गांधी इरविन समझौते को रेटिफाई करना, उसको अनुमति देना। तो गांधी इरविन समझौते को अनुमति कौन से सेशन में दी गई? डायरेक्ट बीपीएससी का क्वेश्चन है ये, डायरेक्ट बीपीएससी का क्वेश्चन। गांधी इरविन समझौते को अनुमति कब दी गई थी? गांधी इरविन समझौते को अनुमति कौन से सेशन में दी गई थी? लिखो 1931 कराची सेशन, और उसके अध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल। भाई ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम के अंदर में, देख लेना आप लोग। 6 क्वेश्चन हेडमास्टर में इंडियन नेशनल कांग्रेस से आए थे, ठीक है, 6 क्वेश्चन। और ये तो अपने आप में हिस्ट्री का क्वेश्चन है आप लोगों का, अगर आईएनसी भी छोड़ दिया जाए तो, कि भाई गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931 में हुआ था, ठीक है, गांधी इरविन समझौता। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है आप लोगों का एग्जाम के अंदर में, ठीक है। तो देखिए, गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था कराची के अंदर में फ्रेंड्स, ये याद रखना है, इसको एक्सेप्ट किया गया, ये याद रखना है। इसी में गांधी जी ने एक नारा दिया था, भाई नारा दिया था गांधी जी ने, कौन सा नारा दिया था? गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद हमेशा रहेगा। गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद हमेशा रहेगा। ये गांधी जी ने कब दिया था नारा? ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद हमेशा जिंदा रहेगा, ये गांधी जी ने नारा 1931 में कराची सेशन में दिया था। ये ऐसे क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों को एग्जाम के अंदर में, ठीक है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको याद रखिए आप सभी लोग। एग्जाम में आप लोगों से पूछा जा सकता है, कभी भी किसी भी तरीके से घुमा फिरा के पूछा जा सकता है आप लोगों से क्वेश्चन। नाउ फ्रेंड्स, अब आप लोगों के खिदमत में पेश है क्वेश्चन 66वें नंबर की बीपीएससी का प्रीलिम्स का क्वेश्चन। एक्चुअल क्वेश्चन एग्जाम का आपके सामने है। बताइए, ये क्वेश्चन का आंसर हर कोई बच्चा कमेंट बॉक्स में करेगा। आग लगा दो, एक एक बच्चे ने आंसर करना है यहाँ पर में, ठीक है। एक एक बच्चा जल्दी जल्दी से यहाँ पर में आग लगा दीजिए क्वेश्चन को। यहाँ पर में सभी लोग कमेंट करेंगे, सभी के सभी लोग कमेंट करेंगे जल्दी जल्दी से। आप लोगों के लिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैं निकाल के लेकर आया है, बिल्कुल एकदम पूरी मेहनत करके एक एक पॉइंट जो बनाया ना, पूरी रात लग गई आप लोगों के लिए कि बेस्ट कंटेंट आपको दिया जा सके। और ऐसा ही पेड में भी, फ्री में भी, सब जगह पे आपको बिल्कुल बेस्ट कंटेंट मिलेगा टीचिंग परीक्षा पर आप लोगों को, क्योंकि पेपर क्लियर करवाना है इस बार आप लोगों का। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज जो है फ्रेंड्स, ये मनाने का निर्णय लिया था आपका 26 जनवरी 1930 को। देखो, लाहौर अधिवेशन जो हुआ था, लाहौर अधिवेशन वो हुआ था आपका दिसंबर में, दिसंबर 1929 में, ठीक है। उसके कुछ दिन बाद आने वाली थी 26 जनवरी, ठीक है, 26 जनवरी 1930। तो बोला ये 26 जनवरी 1930 को हम क्या करेंगे? पूर्ण स्वराज दिवस या कंप्लीट इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे। तो आंसर आप लोगों को ऑप्शन नंबर ए था, 26 जनवरी 1930। ये याद रखना है। कितने लोगों का सही आंसर था यहाँ पर मैं हाथ ऊपर करके भी बता देंगे मुझे जल्दी जल्दी से, कितने लोगों का सही था, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया फ्रेंड्स। आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बता दूं एक बार फिर से कि बिहार का जो 7th फेज की शिक्षक भर्ती है, उसको लेकर जो टीचिंग परीक्षा के कोर्सेज चल रहे हैं, ठीक है, नोटिफिकेशन से पहले आप लोगों की सिलेक्शन बैच चल रही है उन बच्चों के लिए जो बिल्कुल सिलेक्शन देने वाले हैं। बेसिक से उनको पढ़ाया जा रहा है ताकि नोटिफिकेशन से पहले ही उन लोगों को तैयार किया जा सके एडवांस लेवल के लिए, कि भाई कुछ भी क्वेश्चन आ जाए वो कर आए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आप देख सकते हो फ्रेंड्स, 7611101101 इस नंबर पे कॉल या आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हो अधिक जानकारी के लिए, या फिर टीचिंग परीक्षा ऐप के ऊपर में जाकर डायरेक्टली भी आप लोग उसको सब्सक्राइब कर सकते हो। नाउ फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का देखिए, अप्रैल 1936 का सेशन लखनऊ में हुआ था। अप्रैल में 1936 में 2 बार सेशन हुआ आपका, 1936 में, ठीक है। एक बार कब हुआ था? अप्रैल में, लिखो सभी लोग, अप्रैल में। और दूसरी बार कब हुआ था? दिसंबर में। अप्रैल वाला जो सेशन था आप लोगों का फ्रेंड्स, ये हुआ था लखनऊ में, ठीक है, लखनऊ में हुआ था। और ये जो दिसंबर वाला था आप लोगों का फ्रेंड्स, ये फैजपुर में हुआ था, फैजपुर में, ठीक है। ये याद रखना है आप लोगों ने, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है, तो प्लीज इसके लिए आप लोग तैयार रहेंगे सभी के सभी लोग, ठीक है। ये आप लोगों का हो गया।
नाउ अब देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं आप लोगों से 1936 का लखनऊ समझौता, लखनऊ सेशन, तो जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। और इस सेशन के अंदर में 1935 का जो कानून था, भारत सरकार ने 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लेकर आई थी। 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, 1935, इस कानून का विरोध किया गया, उसको खारिज कर दिया गया। कब? 1936 के लखनऊ सेशन में। ये लिखो आप लोग, देखो क्वेश्चन कैसे बनेगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो ब्रिटेन की सरकार लाई थी, उसको कौन से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सेशन के अंदर में खारिज कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। उसको बोला कि हम इसको नहीं एक्सेप्ट करते, ठीक है। तो एक्सेप्ट कर दिया गया जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लखनऊ में 1936 में। फिर थोड़े समय बाद दिसंबर में फैजपुर में एक और सेशन बुलाया गया इंडियन नेशनल कांग्रेस का, फैजपुर में। और ये पहला सेशन था जो गांव में आयोजित हुआ था। आप लोगों को बताना है फ्रेंड्स, यहां पर में फैजपुर सेशन कहां पर में हुआ था, बताइए जल्दी से आप लोग। फैजपुर सेशन जो है वो हुआ था, तो कहाँ हुआ था, कौन से राज्य में हुआ था फैजपुर? तो ये पहला गांव वाला सेशन है जो गांव में हुआ था, फैजपुर सेशन 1936 में, दिसंबर 1936 में। और आपको बता दूं ये फैजपुर महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र के अंदर में है। देखो बिल्कुल डीप में बता रहा हूं आप लोगों को, एक एक चीज जो क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों का। तो जो बच्चे चाहते हैं कि उनका पेपर क्लियर हो, वो सेशन इसको अच्छे से देखें, ठीक है। तो फैजपुर सेशन, ठीक है, दिसंबर 1936 के अंदर में फ्रेंड्स पहला सेशन था जो गांव में आयोजित हुआ महाराष्ट्र के अंदर में। ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। नाउ अब बहुत इंपॉर्टेंट वाले दो पॉइंट बता रहा हूं आप लोगों को, जो यूपी के एग्जाम में भी पूछे गए, हो सकता है बिहार के एग्जाम में भी आप लोगों से पूछ लिए जाए, ठीक है। वो बात है फ्रेंड्स सुभाष चंद्र बोस की। देखिए सुभाष चंद्र बोस जो है ना, ध्यान से समझना आप लोग, इन्होंने क्या किया था, हरिपुरा नाम की एक जगह है आप लोगों की गुजरात में, हरिपुरा नाम की जगह, 1938 में उसके अध्यक्ष बने। वो हरिपुरा नाम की जगह पर अध्यक्ष बने, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बने। अध्यक्षीय भाषण देते समय उन्होंने क्या कहा था कि भाई जब हम हिंदी लिख रहे हैं तो हिंदी को लिखने के लिए हमें रोमन स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करना चाहिए। रोमन स्क्रिप्ट का, रोमन स्क्रिप्ट, ये क्या भसूड़ी है सर? अरे आप लोग नहीं लिखते हो क्या? आप लोगों ने लिखा होगा ना यहाँ पर में, ठीक है, ऐसा, मेले बाबू ने थाना थाया, ऐसा लिखते हो ना आप लोग। आप अपनी भाषा में हिंदी में लिख रहे हो, मतलब वही आपकी तुतलानी वाली भाषा के अंदर में, प्यार भरी वाली भाषा के अंदर में आप लोग लिख रहे हो, ठीक है। लेकिन ये हिंदी में लिखा है आपने, बट लिखने के लिए जो स्क्रिप्ट का इस्तेमाल किया, जो लिपि का इस्तेमाल किया है आप लोगों ने, ठीक है, जो लिपि का इस्तेमाल किया है वो, ये जो लिपि है ना, ये रोमन स्क्रिप्ट है, रोमन स्क्रिप्ट। तो रोमन स्क्रिप्ट, तो सुभाष चंद्र बोस जो है ना वो समझ गए थे कि आज आने वाले समय के अंदर में जो है ना, ये लल्ला लल्ली जो है यहाँ पर में बिल्कुल एकदम निब्बा निब्बी वाला काम बहुत ज्यादा होने वाला है, या ऐसी हरकत करने वाले हैं वो लोग, ठीक है। तो बोला कि हिंदी को रोमन स्क्रिप्ट में बढ़ावा दिया जाना चाहिए करके। तो हिंदी भाषा को रोमन स्क्रिप्ट में बढ़ावा देने का किसने प्रस्ताव रखा था? अध्यक्षीय प्रस्ताव सुभाष चंद्र बोस ने, हरिपुरा सेशन 1938 में। तो 1938 में हरिपुरा में सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष थे। इनका नाम किसने सुझाया था सुभाष चंद्र बोस का? राजेंद्र प्रसाद ने। राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि भाई सुभाष चंद्र बोस तुमको अध्यक्ष बनना चाहिए करके, ठीक है, ये याद रखना है। तो सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष थे 1938 में। अब 1929 की बात है आप लोगों की, 1939 में, ठीक है, त्रिपुरी नाम की एक जगह है मध्य प्रदेश में, वहां पर में वापस से चुनाव हो रहे थे। सुभाष चंद्र बोस फिर से जो है वो खड़े हो गए चुनाव में, बट गांधी जी रूठी सासू माँ जैसे नाराज होकर बैठ गए, नहीं मैं नहीं बनने दूंगा तुमको, पिछले बार तो बने थे तुम, अभी इस बार किसी और को बनाओ, ठीक है। तो गांधी जी जो है वो रूठी सासू माँ बन गए। तो गांधी जी ने विरोध किया, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ पत्ताभी सीतारमैया को खड़ा कर दिया चुनाव में, पत्ताभी सीतारमैया को खड़ा कर दिया। बट सुभाष चंद्र बोस जीत गए। आपको पता है सुभाष चंद्र बोस गांधी जी के उम्मीदवार को हराकर जीत गए। बहुत बड़ी बात थी, सब चौंक गए यहां पर में कि गांधी जी के उम्मीदवार को हरा दिया, भाई गांधी जी के उम्मीदवार को हरा दिया। सुभाष चंद्र बोस को जाते जाते देखते हुए, गांधी जी के उम्मीदवार को हरा दिया तुमने, तुमको शर्म नहीं आई? गांधी जी की बात नहीं माने तुमने? बेचारे सुभाष चंद्र बोस चले गए। फिर वहां जा रहे वो लोग, और वहां पर में दो लोग बात करे, तुमको पता है ये वही है जिसने गांधी जी के उम्मीदवार को हरा दिया था, शर्म नहीं आती इसको? गांधी जी की बात मान लेता तो क्या चला जाता। बेचारे सुभाष चंद्र बोस जी को दिल को लगा धक्का। वो बोले यार ये क्या बात है यार, एक तो मैं जीता और तुम ऐसी हरकत करोगे, अब मेरे साथ में सहयोग नहीं करोगे तुम, ठीक है। तो सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया फ्रेंड्स, इन्होंने दे दिया इस्तीफा, ठीक है। तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तो ये याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स कि 1939 के अंदर में, ठीक है, त्रिपुरी सेशन में जीतने के बावजूद भी, ठीक है, त्रिपुरी इस सेशन के अंदर में जीते, और उसके बाद में भी इन्होंने क्या कर दिया था, रिजाइन कर दिया था, इस्तीफा दे दिया था।
अब जब इन्होंने इस्तीफा दे दिया तो किसी ना किसी को तो अध्यक्ष बनाना था। पत्ताभी सीतारमैया को बना नहीं सकते थे, क्योंकि वो तो हारे हुए कैंडिडेट थे। ठीक है, ओके, तो वो तो हारे हुए कैंडिडेट थे। तो क्या किया गया फ्रेंड्स, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, उनको अध्यक्ष बना दिया गया। तो ये क्वेश्चन आपका पीईटी में आया था, यूपी की पीईटी में। हो सकता है आप लोगों से भी पूछ लिया जाए कि 1929 में त्रिपुरी सेशन में सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफा देने के बाद कौन अध्यक्ष बना था, तो राजेंद्र प्रसाद बने थे। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। एक बार सभी लोग एक साथ शेयर कर दो यार, ठीक है। 2000 का टारगेट है हमारा, 1600 तक हम पहुंच गए। जल्दी से सारे के सारे लोग एक साथ दबा के शेयर कर देंगे ना, मजा आ जाएंगे मेरे को। मैं ऐसे ही आप लोगों को पढ़ाता रहूंगा। जो लोग लाइव देख रहे हैं, ऑफलाइन देख रहे हैं, सारे के सारे लोगों को शेयर करना है, अपनी अपनी जिम्मेदारी समझ के। लाइक, शेयर और कमेंट करते रहना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन भी दबा देना, ताकि फ्यूचर में भी ऐसे वीडियो मिलते रहे। अब इंपॉर्टेंट वाला सेशन आपको बता दूं फ्रेंड्स, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको मत छोड़ के जाना, ठीक है। रामगढ़ की चक्की का आटा आप लोगों ने खाया है? रामगढ़, मेरे को ना पता है कि रामगढ़ से कौन सी मूवी की याद आती है? रामगढ़ से किसी को कोई बता सकता है कौन सी मूवी है जिसकी याद आती है रामगढ़ से? ठीक है, 1940 में हुआ था रामगढ़ में सेशन, रामगढ़, ठीक है। ये रामगढ़ आज तो वैसे झारखंड में है, ठीक है, आज तो वैसे झारखंड में है, लेकिन उस समय में ये बिहार का पार्ट था, तो बिहार में ही गिनेंगे हम इसको। इसके अध्यक्ष बने थे मौलाना अबुल कलाम आजाद, ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आजाद इसके अध्यक्ष थे। और आपको बता दूं कि 1940 से 1940 से लेकर 1946 तक, जब तक कि 1946 में नया अध्यक्ष नहीं चुन लिया गया, यही अध्यक्ष थे लगातार 6 साल तक, ठीक है, लगातार 6 सालों तक ये अध्यक्ष थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोगों का एग्जाम के अंदर में पूछा जा सकता है, तो प्लीज इसको ध्यान रखेंगे सभी के सभी लोग, ठीक है। चलिए नाउ फ्रेंड्स, अब देखिए आप लोग यहाँ पर में 1940 से 1946 तक तो मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। नाउ 1946 में सेशन होता है, आप लोगों का चुनाव होते हैं, और ये चुनाव के अंदर में 1946 में मेरठ में चुनाव हुआ और जेबी कृपलानी अध्यक्ष बनते हैं। जेबी कृपलानी कौन बने थे 1946 के अंदर में? लिखो, जेबी कृपलानी अध्यक्ष बने थे, जेबी कृपलानी। आपको बता दूं भाई लोग, ठीक है, जेबी कृपलानी अध्यक्ष बने, ठीक है, और स्वतंत्रता से पहले अध्यक्ष बनने वाले ये आखिरी अध्यक्ष थे, स्वतंत्रता से पहले। मतलब उसके बाद में तो आज़ादी मिल गई ना 1947 में, और 1947 में हम लोग इतने बिजी थे जश्न मनाने में कि हमने सेशन किया ही नहीं। 1947 के अंदर में कोई सेशन नहीं हुआ, तो जेबी कृपलानी ही अध्यक्ष थे। तो नेक्स्ट जो इलेक्शन हुआ अध्यक्ष का, वो हुआ 1948 में, ठीक है। तो तब तक, जब तक कि 1948 में जयपुर में पत्ताभी सीतारमैया अध्यक्ष नहीं बन गए, तब तक जेबी कृपलानी ही अध्यक्ष थे। तो अब भाई लोग, आप लोगों से लाख टके का सवाल पूछा जा रहा है कि बताइए, भारत की आजादी के समय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? अब ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग लिखो अपने शुभ हाथों से कमेंट के अंदर में, सभी लोग। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था आजादी के समय में 1947 में? पूरी बात आपको बता दी मैंने, अपने अपने शुभ हाथों से लिख दो, ठीक है। बताइए, 1946 में जेबी कृपलानी अध्यक्ष बने, 1948 तक रहे, तो 1947 में भी वही अध्यक्ष थे, तो जेबी कृपलानी अध्यक्ष थे। ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है, कभी भी याद रहेगा आप सभी लोगों को। अब थोड़ी देर में क्वेश्चंस आ रहे हैं आप लोगों के, याद रखना है आप लोगों ने। 1948 के अंदर में, ठीक है, 1948 के अंदर में जयपुर में सेशन हुआ, आजादी के बाद का पहला सेशन, और पत्ताभी सीतारमैया अध्यक्ष बने। स्वतंत्रता के बाद पहला अधिवेशन 1948 में जयपुर में हुआ था। यह क्वेश्चन बनेगा कि भाई आजादी के बाद पहला सेशन कहाँ हुआ था? तो जयपुर में हुआ था, पत्ताभी सीतारमैया। वो कहावत सुनी आप लोगों ने, ठीक है, देर आए दुरुस्त आए, ठीक है, देर आए दुरुस्त आए, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, और दो चार कहावतें आप लोग अपने तरफ से इमेजिन कर लो, ठीक है। ये वही पत्ताभी सीतारमैया है फ्रेंड्स, जो हार गए थे 1939 के अंदर में। किससे हार गए थे? सुभाष चंद्र बोस से हार गए थे, सुभाष चंद्र बोस से हार गए थे, ठीक है। आपको एक बात और राज की बताऊं मैं आप लोगों को, पत्ताभी सीतारमैया जो है ना, इनको ऑफिशियल, आधिकारिक, ऑफिशियल हिस्टोरियन बोला जाता है, ऑफिशियल हिस्टोरियन ऑफ आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस का आधिकारिक जो है इतिहासकार, जिन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस का इतिहास लिखा है। तो आधिकारिक इतिहासकार, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का आधिकारिक इतिहासकार किसको बोला जाता है? आप लोग लिखो। आई लव यू सर राहुल हिंदूपुरे जी, राहुल हिंदू जी, मैं भी आपसे बहुत प्यार करता हूँ, आप लोगों से सभी से बहुत ज़्यादा, ठीक है, और ऐसे ही प्यार करता रहूँगा अगर आप लोग जो है मेहनत करते रहोगे, एग्जाम के लिए पढ़ते रहोगे। पत्ताभी सीतारमैया जो है फ्रेंड्स, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। 1939 में सुभाष चंद्र बोस से हारे थे। ऑफिशियल हिस्टोरियन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का आधिकारिक इतिहासकार इनको कहा जाता है, सीतारमैया को, ठीक है। ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में पूछ सकते हैं आप लोगों से, ठीक है।
नाउ अब क्वेश्चन के ऊपर में आते हैं। आग लगा दो क्वेश्चन के अंदर में आप लोग सभी के सभी लोग जल्दी जल्दी से। आप लोगों को बताना है इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज इस्टेब्लिश्ड इन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? बताइए जल्दी से, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है ना फ्रेंड्स, आप लोगों को याद रखना ये की गई थी 1885 के अंदर में। पहला सेशन कहाँ हुआ था वो कमेंट में आप लोग बताइए मेरे को जल्दी से। पहला सेशन कहाँ पर में हुआ था और उसके अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, पहला सेशन कहाँ पर में हुआ था, ठीक है, और उसके अध्यक्ष कौन थे? नाउ फ्रेंड्स ये वाला क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क करो आप लोग। इंडियन नेशनल कांग्रेस जब बना था तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के बनते समय आप लोगों को बताना है यहां पर में कि भाई वायसराय कौन थे, किसके समय काल के अंदर में बना था इंडियन नेशनल कांग्रेस? बताइए जल्दी से आप लोग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का। बहुत बढ़िया, आप लोगों ने आंसर कर दिया फ्रेंड्स। डफली वाले डफली बजा, तो लॉर्ड डफरिन के समय में बना था ये, लॉर्ड डफरिन के समय में 1885 के अंदर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? यूपी सुपर टेट में आया था क्वेश्चन, यूपी सुपर टेट के अंदर में। आगे में कभी भी आप लोगों से पूछा जा सकता है, प्लीज याद रखिए आप लोग इसको, ठीक है। तो प्रथम सत्र के अध्यक्ष कौन थे आप लोगों के, या फिर आप लोगों को, अच्छा यहाँ पर मैं बोला गया आप लोगों का पहले अध्यक्ष कौन थे? मुस्लिम अध्यक्ष, मुस्लिम अध्यक्ष। तो पहले जो मुस्लिम अध्यक्ष थे फ्रेंड्स वो थे बदरुद्दीन तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब जी। कब बने थे ये, कब बने थे कमेंट करके बता सकते हैं, और कहाँ बने थे? देखो हम लोग एडवांस लेवल की भी कर रहे हैं यहाँ पर में, जो बाकी लोग नहीं कर पाएंगे, ठीक है, बाकी लोग जो नहीं कर पाएंगे। तो ये बने थे 1887 के अंदर में, याद रख लेना आप लोग। तीसरे नंबर का सेशन था वो, थर्ड नंबर का सेशन था, थर्ड सेशन। और कहाँ बने थे? तो मद्रास में बने थे, मद्रास में, मद्रास, मद्रास के अंदर में, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछेगा तो प्लीज इसको याद रखेंगे आप सभी लोग, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, ये वाला आप लोगों ने क्वेश्चन किया। हु प्रिसाइडेड ओवर द फर्स्ट सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? ये भी बता दीजिए आप लोग, कितना खर्चा हो गया मालिक? तो सभी लोग कमेंट में जल्दी से, 750 का चैट रेट चल रहा है आप लोगों का फ्रेंड्स, ऐसे ही आंसर करते ही आप लोग। हु प्रिसाइडेड ओवर द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? ए.ओ. ह्यूम, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, W.C. बैनर्जी, बदरुद्दीन तैयब जी। तो W.C. बैनर्जी, वोमेश चंद्र बैनर्जी जो है फ्रेंड्स, इसके अध्यक्ष थे 1885 के अंदर में। ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, ठीक है। लाइक का बटन भी दबाते रहेंगे सभी लोग, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बताइए भारतीय निम्नलिखित में से कौन लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रेसिडेंट रहा? ये बताइए आप लोग, कौन लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष रहा? बताओ जल्दी जल्दी से आप सभी लोग, ठीक है। तो अभी आप लोगों को बताया, आप लोगों ने आग लगा देना है कमेंट बॉक्स के अंदर में, भाई लोग आग लगा देना है आप लोगों ने, ठीक है। अबुल कलाम आजाद, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये। अबुल कलाम आजाद कब से कब तक थे? कोई बता सकता है मेरे को कमेंट करके, कब से कब तक थे ये? तो ये थे फ्रेंड्स 1940 से लेकर 1946 तक। रामगढ़ के अंदर में हुआ था ये सेशन, तब से वो बने हुए थे। फिर 1946 के अंदर में JB कृपलानी मेरठ के अंदर में अध्यक्ष बने, तब तक अबुल कलाम आजाद ही थे, ठीक है। ये याद रखना आप सभी लोगों ने। नाउ फ्रेंड्स नेक्स्ट BPSC का क्वेश्चन, ठीक है, 65वें नंबर की BPSC का प्रीलिम्स का क्वेश्चन 2019 का। आग लगा दो एकदम जल्दी से इस क्वेश्चन को। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? भारत के विभाजन के समय बोलो या भारत की आजादी के समय बोलो, एक ही बात है, विभाजन और आजादी एक साथ हुई थी। तो भारत के विभाजन के समय या भारत की आजादी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे? सभी ने आंसर करना, एकदम जोरदार तरीके से आंसर कर दो फ्रेंड। 913 के स्पीड से आप लोग आंसर कर रहे हो यहाँ पर में, बहुत ही स्पीड है। भारत के विभाजन के समय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो JB कृपलानी थे, JB कृपलानी। और ये क्वेश्चन आपका 65th BPSC में प्रीलिम्स में 2019 के अंदर में पूछा गया था। तो अब कॉन्फिडेंस फील हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जो आपको पढ़ा रहा हूँ ना फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं टीचिंग परीक्षा आप लोगों को केवल और केवल एग्जाम स्पेसिफिक पढ़ाता है, ठीक है। जो कोर्स आप लोगों का चल रहा है ना पेड में, उसमें भी आप लोगों को इस तरीके से डिजाइन किया गया पूरा कि आपका पेपर क्लियर हो जाए आप लोगों का पूरा का पूरा, ठीक है। तो JB कृपलानी, ये याद रखना है आप लोगों ने। और यही बात नहीं है भाई, आप लोगों को एक और मोटिवेशन देता हूं, ठीक है। ए इसका आंसर हो गया। आ जाइए आप लोग, SSC CGL के अंदर में 2016 में क्वेश्चन आया था, इसका आंसर लगाओ और बताओ मेरे को कि ये क्वेश्चन में और उस क्वेश्चन के अंदर में क्या डिफरेंस है, ठीक है। भारतीय स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? अरे 2016 में पूछ लिया था ये क्वेश्चन उसने, 2016 में। अगर आप उसकी प्रैक्टिस करके जाते हैं तो BPSC में वो क्वेश्चन सही करके आते हैं आप लोग, ठीक है। तो JB कृपलानी, भारतीय स्वतंत्रता के समय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो JB कृपलानी थे। ये SSC CGL में भी आया था क्वेश्चन 2016 में, ये 2019 में आया, वो उससे पहले पूछा जा चुका था। इसी वजह से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना जरूरी है आप लोगों का, ठीक है। ये याद रखेंगे आप सभी लोग। तो मेरठ के अंदर में, ठीक है, 1946 में मेरठ में JB कृपलानी अध्यक्ष बने, और फिर बाद में जयपुर में पट्टाभी सीतारामैया बने थे 1948 में। तो 1947 में JB कृपलानी ही अध्यक्ष थे। नाउ फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर करो जल्दी से, क्योंकि ये भी पूछा जा सकता है। मैंने अभी आपको बता दिया SSC CGL MTS वगैरह के क्वेश्चन भी BPSC उठाकर एज इट इज ले लेता है, तो उसके भी क्वेश्चन कर लेने आप सभी लोगों ने, ठीक है। चलिए, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ
कांग्रेस ड्यूरिंग बेलगांव समिट ऑफ कांग्रेस 1924, बेलगांव के अंदर में। और भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तो इंपॉर्टेंट मार्क करो आप लोग। बेलगांव का सेशन आप लोगों का, बेलगांव सेशन, तो ये याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स कि जो बेलगांव सेशन था, ठीक है, मोहनदास करमचंद गांधी, एमके गांधी, गांधी जी जो है वो एकमात्र सेशन है 1924 का जब अध्यक्ष बने थे। उसके बाद में वो कभी भी अध्यक्ष नहीं बने, एक ही सेशन था जिसमें वो अध्यक्ष थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट है आप लोगों का। नाउ फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? हरिपुरा, भाई बहुत फेमस क्वेश्चन है। हरिपुरा सेशन ये हुआ था आप लोगों का 1938 में। ठीक है, और इसके अंदर में किसी ने तो भी कहा था, ठीक है, मेले बाबू ने थाना ठाया क्या, वो आप इंग्लिश में भी रोमन स्क्रिप्ट में भी लिख सकते हो बेसिकली। तो मतलब हिंदी को रोमन स्क्रिप्ट में लिखने की अनुमति देने की बात इन्होंने की थी। हरिपुरा गुजरात में है, ये हरिपुरा नाम की जगह गुजरात के अंदर में। तो कौन थे? तो ये थे फ्रेंड्स आपके सुभाष चंद्र बोस। वैसे सुभाष चंद्र बोस 1929 में 39 में भी बने थे त्रिपुरी में। त्रिपुरी मध्य प्रदेश में एक जगह है त्रिपुरी नाम की, जबलपुर के पास, वहां पर में बने थे, बट बाद में रिजाइन कर दिया था उन्होंने। इनके रिजाइन करने के बाद में कौन बना था त्रिपुरी सेशन में रिजाइन करने के बाद में? तो हरिपुरा सेशन जो है फ्रेंड्स सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष थे, ये याद रखना है आप लोगों ने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ये बीपीएससी का क्वेश्चन है आप लोगों का। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक, बीपीएससी 2019 का क्वेश्चन है आप लोगों का। बताओ जल्दी से, ओरिजिनल क्वेश्चन बीपीएससी का, जो बीपीएससी के एग्जाम के अंदर में पूछा गया आप लोगों का, बताओ। और शेयर करते रहो यार जल्दी जल्दी से, सभी लोग, जितने भी लोग देख रहे हैं सभी लोगों ने शेयर कर देना है, लाइक कर देना है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है आप सभी लोगों ने। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो फ्रेंड्स ए.ओ. ह्यूम थे, ये याद रखना है आप लोगों ने, ए.ओ. ह्यूम। ठीक है, तो आंसर आप लोगों को ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहां पर में। और ये ओरिजिनल क्वेश्चन है बीपीएससी का, मैंने स्क्रीनशॉट उठाया है आप लोगों का यहां से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था? और आप लोगों को बता दूं, ये जो क्वेश्चन है ना आपका, वैसे तो है 2018 में पूछा गया, बट ये पीईटी की एग्जाम में पूछा गया था आप लोगों का। पीईटी की एग्जाम जो हुई थी ना 2021 की, यूपी पीईटी की एग्जाम, उसमें तो मतलब यहां से वो क्वेश्चन उठाया गया था। भाई मैं आपको सोर्स बता रहा हूं कहां से एग्जामिनर क्वेश्चन उठाता है। इतनी पूरी रिसर्च कर ली है पूरी टीम ने टीचिंग परीक्षा की आपके लिए, कहां से क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं वो पता चल गया है। देख सकते हो आप लोग, यूपी पीईटी में आया था 2021 के अंदर में, 2018 में यहां यहीं से उठाया गया क्वेश्चन आप लोगों का है। ये आंसर होगा, राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया था। क्यों? क्योंकि त्रिपुरी क्राइसिस मतलब सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, रिजाइन कर दिया था उन्होंने, रिजाइन कर दिया था यहाँ पर में। ठीक है, रिजाइन कर दिया था उन्होंने, ये याद रखना है। इसी वजह से कब की घटना है ये, कौन से साल की घटना है? 1939 की घटना है ये। ठीक है, 1939 की घटना है आप लोगों की। तो त्रिपुरी सेशन के अंदर में क्या हुआ था? त्रिपुरी सेशन के अंदर में सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बने, बट गांधी जी के विरोध के कारण, ठीक है, उनको इस्तीफा देना पड़ गया, और राजेंद्र प्रसाद को फिर बाद में अध्यक्ष बनाया गया। ओके, ये भी याद रखेंगे आप सभी लोग। नाउ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? एसएससी सीजीएल 2016 का क्वेश्चन है, आप लोग बताएंगे जल्दी से सभी लोग, और अब तो आपको याद हो जाना चाहिए। अध्यक्षता प्रथम सत्र की किसने की थी? ठीक है, किसने की थी जल्दी बताइए आप सभी लोग, किसने की थी अध्यक्षता? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की अध्यक्षता 1885 के अंदर में, 1885 में बॉम्बे के अंदर में हुआ था सेशन आप लोगों का, और वोमेश चंद्र बनर्जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। वोमेश चंद्र बनर्जी ने इसकी अध्यक्षता की थी, ये आप लोगों को याद रखना है। इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट है फ्रेंड्स, एग्जाम में पूछ सकते हैं आप लोगों से। कितने लोग आए थे, कितने आदमी थे, जल्दी से कमेंट करके बताओ आप सभी लोग, कितने आदमी थे उसके अंदर में? ठीक है, जल्दी से बताएंगे आप लोग, कितने आदमी थे? 72 थे, 72 आदमी थे, ये याद रखना है, जिसने पहले सेशन में अध्यक्ष, पहले सेशन के अंदर में वो लोगों ने शिरकत की थी। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत पाठशाला, ठीक है, बॉम्बे में ये आयोजित हुआ। वैसे ये होना था पुणे में, देखो एक बताता हूँ आपको बात, पुणे में इसको आयोजित होना था, बट पुणे में ना प्लेग फैल गया, तो पुणे से ट्रांसफर करके इसको बॉम्बे में ला दिया गया था, बॉम्बे में शिफ्ट कर दिया गया था। देखिए एसएससी सीजीएल के अंदर में 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है फ्रेंड्स आप लोगों का। और आप लोगों को एक बात बता दूं कि ये क्वेश्चन जो है आपका यूपी सुपर टेट के अंदर में भी आया था, यूपी सुपर टेट, ठीक है, 2019 में जो एग्जाम हुई थी जनवरी 2019 में, उसमें आया था, और 19 में आया था, बट उससे पहले ही 2016 से उठाया गया क्वेश्चन है ये आपका। कहां से उठाया गया देख लिया आप लोगों ने ये क्वेश्चन, ठीक है, डायरेक्ट करा रहा हूं, आपको बहुत मेहनत लगी है फ्रेंड्स इसको बनाने में आप लोगों के लिए, पूरी टीम को। एक लाइक यार बनता है आप लोगों को, सभी लोगों को, और एक शेयर आप लोग जल्दी जल्दी से कर देंगे, और कमेंट करके भी बताना कि और कौन कौन सी चीजें जो आप लोग पढ़ना चाहते हो। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष का चुनाव, ठीक है, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष का चुनाव जो है वो किसको चुना गया था? बदरुद्दीन तैयब जी को। कब और कहा, ये आप लोग मेरे को कमेंट करके बताएंगे सभी लोग, जितने भी लोग देख रहे हैं, कब और कहा कमेंट करना है सभी लोगों ने, ठीक है, सभी लोग कमेंट करेंगे जल्दी जल्दी से, कब और कहा, जल्दी जल्दी से बताओ।
ठीक है। नाउ फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि बिहार का जो 7th फेज की जो चल रही है प्रिपरेशन, आप लोगों का टीचिंग परीक्षा ऐप के ऊपर में बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोगों को इसकी तैयारी करवाई जा रही है, और वो भी बहुत ज्यादा अफोर्डेबल प्राइस के ऊपर में, ठीक है, ताकि हर बच्चा पढ़ाई कर सके। 85,000 वैकेंसी है फ्रेंड्स, और पूरी जान लगा दी गई है आप लोगों के लिए कि आप लोग जो है इस एग्जाम को क्लियर कर ले। ठीक है, तो टीचिंग परीक्षा ऐप के ऊपर में आप लोग डायरेक्टली जाकर भी इसको देख सकते हो। टीचिंग परीक्षा ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना, या फिर 7611101101 इस पे कॉल कर सकते हो, या फिर एक नंबर और है 9697888444, ठीक है, 444, इस पर भी कॉल कर सकते हो आप लोग। ठीक है। नाउ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस सत्र में पूर्ण स्वराज को अपनाया था? ठीक है, पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वराज की बात कब की गई थी, कौन से सेशन में की गई थी पूर्ण स्वराज की बात? जल्दी से बताइए, पूर्ण स्वराज की बात कौन से सेशन में की गई थी? तो पूर्ण स्वराज, ये याद रखना है फ्रेंड्स, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने सत्र में पूर्ण स्वराज की बात की थी, वो है आप लोगों का लाहौर अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता किसने की थी, कौन थे इसके अध्यक्ष, ये बताएंगे आप सभी लोग, कौन थे इसके अध्यक्ष, जल्दी बताइए। ठीक है, लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, ये आप लोग मेरे को कमेंट करके बताएंगे। तो ये जो है फ्रेंड्स आप लोगों को याद रखना है, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों का, ठीक है, ये याद रखेंगे आप सभी लोग। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी? देखिए, पूर्ण स्वराज की मांग, फिर से उसी तरीके का एक क्वेश्चन आया, पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी कौन से अधिवेशन के अंदर में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी? तो पूर्ण स्वराज जो है फ्रेंड्स ये लाहौर अधिवेशन में मांग की गई थी। कब हुआ था ये सेशन और कौन इसके अध्यक्ष थे? फिर से कमेंट कर दो। देखो, जितना ज्यादा बार कमेंट करोगे, जितना ज्यादा बार लिखोगे ना, उतना ज्यादा याद होगा। ये चीज याद रखिए आप लोग, ठीक है, उतना ज्यादा आप लोगों को याद होगा। तो लाहौर सेशन जो है फ्रेंड्स आप लोगों को याद रखना है, इसके अध्यक्ष कौन थे, उसकी सेशन, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? सभी लोग लिख रहे हैं, बहुत बढ़िया। ऐसे ही आप लोग करते रहोगे ना तो आप लोगों को सारी चीजें याद हो जाएंगी फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये मैप अगर आपको चाहिए ना, ये मैप मैं आपको दे दूंगा। देखो, ये ऐप के अंदर में आप लोगों को मिल जाएंगी ये चीज। ठीक है, ऐप के अंदर में आप लोगों को ये मिल भी जाएगा आप लोगों को कि कैसे आप पीडीएफ को देख सकते हो, वो सारी की सारी चीजें, आप टेस्ट कैसे दे सकते हो वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ पूरा का पूरा। पहले आप इसको देख लीजिए कि पूरे मैप में कौन से सेशन कहाँ पर में हुए हैं आप लोगों के। ठीक है, ये आप लोग देख सकते हो। बिहार के अंदर में 3 सेशन हुए थे आप लोगों के, वो पटना, गया और रामगढ़ वाला, वो मैंने आपको बता दिया है। इस क्वेश्चन को देखिए आप लोग और बताइए इसका आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन को सभी लोग देखेंगे और सभी लोग जल्दी जल्दी से आंसर कीजिए इस क्वेश्चन का आप लोग। ठीक है, जी बहुत बढ़िया फ्रेंड्स। आप लोगों के देखिए यहाँ पर मैं आंसर्स भी आने स्टार्ट हो गए मेरे पास में कंटिन्यूअसली। तो भारत 1925 की बात है, ठीक है, तो 1925 का सेशन जो है वो कहाँ पर में हुआ था ये भी बता दो यार, इतना खर्चा हो गया मालिक, तो आप लोग बता दो। इसमें दूसरी महिला और पहली भारतीय महिला, वो दूसरी महिला थी और पहली भारतीय महिला थी सरोजनी नायडू जो अध्यक्ष बनी थी। कहाँ हुआ था ये सेशन, आप लोग बता सकते हो मुझे कमेंट करके, कहाँ पर में हुआ था ये सेशन? वेरी गुड, क्या बात है, आप लोगों ने आंसर कर दिया फ्रेंड्स, कानपुर के अंदर में हुआ था ये सेशन। ठीक है, कानपुर में 1925 में। अच्छा, इससे पहले वाला जो सेशन था 1924 वाला, उसके बारे में आप लोग कुछ जानते हो क्या, कुछ याद आ रहा है क्या आप लोगों को? कुछ तो हुआ था सर 1924 के अंदर में, बताओ क्या हुआ था, कुछ याद आ रहा है आप लोगों को 1924 वाला? बताओ जल्दी जल्दी से, किसी को अगर कुछ भी याद आ रहा है 1924 वाला तो बता दो, देखते हैं कि आप लोगों की मेमोरी कहाँ तक आप लोगों का साथ दे रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आप लोगों के आपको बताना है भारत छोड़ो आंदोलन नामक अनुमोदन कहाँ किया गया था? भारत छोड़ो जो नामक आंदोलन था उसका अनुमोदन कहाँ किया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये है आप लोगों की कि भारत छोड़ो आंदोलन हुआ कब था आप लोगों का? ठीक है, ये भी याद रखना है आप लोगों ने कि भारत छोड़ो आंदोलन हुआ कब था आपका। ठीक है, तो देखो फ्रेंड्स, भारत छोड़ो आंदोलन जो है ना आप लोगों को याद रखना है वर्धा में हुआ था। वर्धा में एक कांग्रेस की बैठक हुई थी, मीटिंग हुई थी। ठीक है, कांग्रेस की मीटिंग हुई थी आप लोगों की वर्धा में 1942 के अंदर में। इसके अंदर में गांधी जी ने जो है क्या किया था, भारत छोड़ो आंदोलन का अनुमोदन किया था कि भारत छोड़ो आंदोलन चलाना चाहिए। भारत छोड़ो आंदोलन आप लोगों का 8 अगस्त, ठीक है, 8 अगस्त 1942 को स्टार्ट हुआ था। एक राज की बात बताओ आप लोगों को, और एक बहुत इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन पूछो आप लोगों से। 1942 में, 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, उस समय में भारत के गवर्नर जनरल कौन थे या फिर वायसराय कौन थे? कोई बता सकता है मुझे कौन थे वायसराय भारत के? भारत के वायसराय कौन थे 1942 में? बहुत इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है आप लोगों का। तो भारत के वायसराय थे लॉर्ड लिनलिथ गो। लॉर्ड लिनलिथ गो,
ये याद रखना है आप लोगों ने। लॉर्ड लिनलिथगो, मैं लिख देता हूं आप लोगों के लिए, लिनलिथगो, ठीक है, गो। तो भारत छोड़ो जाओ, तो गो से गो याद रख लो कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय में कौन थे, और ये क्वेश्चन आया हुआ था एग्जाम के अंदर में आप लोगों का, ठीक है। तो ये गो से याद रख लो आप लोग, ट्रिक बता रहा हूं, गो से, ठीक है, गो, भारत छोड़ो एंड गो, जाओ भागो, ठीक है। तो लिनलिथ गो, ये याद रखना है। भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के अंदर में हुआ था, ये आप लोगों को याद रखना है फ्रेंड्स, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है, ठीक है। आपको बताना है निम्नलिखित में से किस समझौते का लक्ष्य हिंदू मुस्लिम मतभेदों को सुलझाना था। कौन सा लक्ष्य, कौन सा था समझौता जिसने हिंदू मुस्लिम समझौते को, मुस्लिम के बीच में जो झगड़ा है उसको सुलझाना था। लखनऊ समझौता, ठीक है, पूना पैक्ट, गांधी इरविन पैक्ट, लाहौर पैक्ट, बताइए। तो देखिए आंसर जो है फ्रेंड्स आप लोगों को होगा लखनऊ समझौता, हिंदू मुस्लिम के बीच में बैर को मिटाना। इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग, इन्होंने मिलकर इसको किया था सेशन को। कौन सा साल था, ईयर कौन सा था, ये बता दो मेरे को कमेंट करके सभी लोग। देखिए कितने लोग ईयर जल्दी से बता सकते हैं, ईयर बताइए जल्दी से आप सभी लोग, ठीक है, ईयर। तो बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, आप लोगों के आंसर आ रहे हैं, ठीक है, ईयर आ रहे हैं आप लोगों के, क्या बात है आप लोगों का, बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, आप लोगों ने आंसर यहां पर मैं कर दिया है। बहुत बढ़िया। तो आंसर जो है फ्रेंड्स आप लोगों का हो जाएगा 1916। 1916 इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंबिका चरण मजूमदार जो है अध्यक्ष थे इसके, इंडियन नेशनल कांग्रेस के उस समय में 1916 में, ठीक है, अंबिका, ठीक है, अंबिका चरण मजूमदार, ठीक है। नाउ एक क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पर है फ्रेंड्स, इसको देखिए आप लोग। इनमें से आपको बताना है, इनमें से कौन सा अध्यक्ष था जिसने निर्वाचित होने के बावजूद भी इस्तीफा दे दिया था। निर्वाचित हुए थे उसके बावजूद भी इस्तीफा दे दिया था उन्होंने। तो इनमें से कौन थे जो अध्यक्ष बने थे फिर भी बाद में इस्तीफा दे दिया। तो आंसर होगा आप लोगों का सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस जो है वो अध्यक्ष चुने गए थे बट फिर भी उन्होंने इस्तीफा दे दिया था 39 की बात है ये। और ये सेशन था त्रिपुरी का, ठीक है, त्रिपुरी सेशन, त्रिपुरी मध्य प्रदेश में सेशन था। तो इन्होंने इस्तीफा दे दिया था और उसके बाद में फिर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बने थे। तो त्रिपुरी सेशन में सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया था, याद रखना है आप लोगों ने, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया फ्रेंड, जल्दी जल्दी से लाइक एंड शेयर करते रहेंगे जितने भी लोग देख रहे हैं और चाहते हैं कि मेरी एनर्जी बनी रहे। देखो मैं 1 घंटा 20 मिनट से पढ़ा रहा हूँ, मेरी एनर्जी डाउन नहीं हुई, आप लोगों की भी एनर्जी डाउन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और मेरी एनर्जी बढ़ाना है तो आप लोग जल्दी से लाइक एंड शेयर करते रहेंगे और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे फ्रेंड्स। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस सत्र के दौरान सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था, ठीक है। जेई के अंदर में पूछा गया, आग लगा दो इस क्वेश्चन को, आप लोग आग लगा दो, ये क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछ सकते हैं, कौन सा सेशन था जिसमें इस्तीफा दे दिया था उन्होंने, ठीक है। तो उन्होंने जो है फ्रेंड्स आपको अभी बताया मैंने कि 1939 के अंदर में जब वो दूसरी बार अध्यक्ष बने त्रिपुरी सेशन में, तो उसमें इस्तीफा दे दिया। कितने लोगों को याद हो गया ये त्रिपुरी सेशन में इस्तीफा दिया था सर उन्होंने, ठीक है। एंड कांग्रेचुलेशन फ्रेंड, 2000 प्लस लाइक्स आप लोगों ने कर दिया यहाँ पर में, ठीक है। आप सभी लोगों को, पूरी टीचिंग परीक्षा परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं, ठीक है। तो आप देख सकते हो 1939 में त्रिपुरी सेशन के अंदर में इन्होंने इस्तीफा दे दिया था, राजेंद्र प्रसाद जो है वो अध्यक्ष बने थे उनकी जगह पे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन ने किस वर्ष में 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। और ये क्या बोलूं मैं इसको, भाई बीपीएससी ने बाद में पूछा, 2019 के अंदर में एसएससी में पूछा था और उसके बाद में 2019 के अंदर में जो बीपीएससी की एग्जाम हुई, बीपीएससी ने कॉपी किया, कॉपी किया यहां से क्वेश्चन को, ठीक है। तो 26 जनवरी को बनाने की घोषणा की थी 1930 के अंदर में, ठीक है। 1929 में सेशन हुआ था दिसंबर में लाहौर में, ठीक है। लाहौर में कौन थे अध्यक्ष, बताओ कौन थे अध्यक्ष। देखो सारी चीजें याद करवा दिया है आप लोगों को, है ना, ठीक। तो देखो लाहौर में अध्यक्ष थे ये। इसके बाद में इन्होंने बोला कि भाई एक काम करते हैं 26 जनवरी को, ठीक है, 1930 को हम लोग आजादी का दिन या पूर्ण स्वराज दिवस मनाएंगे, पूर्ण स्वराज दिवस, स्वराज दिवस। कौन सी नदी के किनारे पे उन्होंने इस दिन तिरंगा फहराया था, कौन सी नदी के किनारे पे, कोई बता सकता है उस नदी का नाम, जिस नदी के किनारे पे 26 जनवरी 1930 को तिरंगा फहराया गया था, भारत का झंडा फहराया गया। रावी नदी के किनारे पर, रावी रिवर, सभी लोग लिखो, रावी रिवर के किनारे पर फहराया गया था, रावी नदी के किनारे पर, सभी लोग लिख देंगे कमेंट बॉक्स में, रावी नदी के किनारे पर तिरंगा फहराया गया। यहां पर में इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है, तो प्लीज इसको आप लोग ध्यान से देखेंगे। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन पहली बार कौन से अधिवेशन में गाया गया था, आप लोगों को बताया, मेरे को आप लोग दोनों बताइए, ठीक है। वंदे मातरम कब गाया गया, वंदे मातरम, ठीक है। और आप लोग बताओगे फ्रेंड्स जन गण मन, ठीक है, कब कहा,
गाया गया सारा बताइए। जो बच्चा स्टार्टिंग से देख रहा है ना उसको पूरा याद होगा, क्योंकि मैंने एक एक पॉइंट याद कराया है आप लोगों को, एक एक पॉइंट। और ये वो क्वेश्चन है जो एग्जाम के अंदर में पूछे जा सकते हैं आप लोगों से। तो भारत का राष्ट्रगान जन गण मन पहली बार जो है ये फ्रेंड्स कलकत्ता में गाया गया था। ईयर कोई बताने की हिम्मत कर सकता है मुझे? ईयर, ईयर भी बताया था मैंने आप लोगों को, ईयर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जो बच्चे स्टार्टिंग से देख रहे हैं ना वो आंसर भी कर रहे हैं 1911, क्योंकि उनको याद हो गया है 1911 में। और मैं वंदे मातरम की बात करूं, अगर वंदे मातरम, ठीक है, तो वंदे मातरम 1896 के अंदर में भी, ये भी कलकत्ता में ही गाया गया था, कलकत्ता के अंदर में, कलकत्ता के अंदर में। ये भी याद रखना है आप लोगों ने, कलकत्ता में गाया गया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है, तो प्लीज इसको आप लोग सभी लोग याद रखिए इसको, ठीक है, कलकत्ता के अंदर में। नाउ फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कांग्रेस के कराची सत्र के संदर्भ में सही है? ठीक है, सही है। तो देखो आपको पता है फ्रेंड्स कि 1931 के अंदर में, ठीक है, कराची में सेशन हुआ था। कराची में, याद आ रहा है आप लोगों को? कराची बीपीएस, ये आप लोगों का DSSS के एग्जाम के अंदर में आया था पिछले बार, जो TGT का पेपर हुआ था ना उसके अंदर में भी आया था, और काफी सारे एग्जाम्स के अंदर में पूछा जा चुका है ऑलरेडी। तो कराची में हुआ था। अध्यक्ष कौन थे? वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष थे। ये याद रखना है आप लोगों ने, ओके। इस सेशन को बुलाया गया था जो गांधी जी और इरविन के बीच में जो समझौता हुआ था उसको, उसकी पुष्टि करने, उसको रेटिफाई करने के लिए। पहला वाला सही है, आपसे सही वाला ही तो पूछा है, पहला ही सही है, बस खत्म हो गई बात। महात्मा गांधी इसके अध्यक्ष थे? नहीं थे। कौन था अध्यक्ष? आप लोग कमेंट करके बताओ। महात्मा गांधी अध्यक्ष नहीं थे। कौन था अध्यक्ष? आप लोग कमेंट करके बताओ, मुझे आप लोगों से चाहिए, आप लोग मेरे को बताओगे कि कौन था अध्यक्ष इसका। महात्मा गांधी नहीं थे अगर तो महात्मा गांधी अध्यक्ष नहीं थे। कौन था? आप लोग आंसर करोगे, क्योंकि ये पूछते हैं। क्विट इंडिया रिजोल्यूशन पास हुआ। अरे भाई, क्विट इंडिया रिजोल्यूशन कैसे पास हो सकता है 1931 में? क्विट इंडिया रिजोल्यूशन 1931 में कैसे पास हो सकता है? क्विट इंडिया कब हुआ था मेरे को बताओ आप लोग। मेरे को नहीं पता, आप लोग मेरे को बताएंगे जल्दी से कौन से साल में क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था आप लोगों का, ठीक है। खिलाफत मूवमेंट, अरे खिलाफत आंदोलन अलग चीज है भाई, 1920 में हुआ था ये खिलाफत, 1919 1920 के अंदर में, ठीक है, वो अलग चीज है। उसको भी पढ़ाऊंगा आपको नेशनल मूवमेंट में, मैं जब पढ़ाऊंगा नेशनल मूवमेंट हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तब पढ़ाऊंगा आपको, अलग चीज है वो। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पर में, ठीक है। देखो आप इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन भी आप लोग सॉल्व कर पा रहे हो, ठीक है। नाउ आपको बताना है फ्रेंड्स यहाँ पर में कि एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप लोगों को करा रहा हूं मैं, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस का, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1920 का जो सितंबर में सेशन हुआ था उसकी, वो कहां पर में आयोजित हुआ था? देखो ध्यान से समझना आप लोग मेरी बात को। 1920 के अंदर में, 1920 में 2 सेशन हुए थे कांग्रेस के। एक हुआ था सितंबर में, सितंबर 1920 में, और ये वाला आयोजित हुआ था कलकत्ता में, कलकत्ता में, याद रखना आप लोग। और एक जो है वो जो दूसरा वाला हुआ था आप लोगों का, वो हुआ था दिसंबर में, दिसंबर 1920 में, ठीक है, दिसंबर 1920 में। और ये हुआ था नागपुर में, नागपुर में। तो आप लोगों से सितंबर वाला पूछा है ना, तो आंसर आप लोगों का क्या होगा यहाँ पर में? कलकत्ता होगा, सिंपल सी बात है। और इसके अध्यक्ष पता है कौन थे? इसके अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय, लाला, ठीक है, लाला लाजपत, ठीक है, लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय जो है अध्यक्ष थे इसके, ये याद रखना है आप लोगों ने। और अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि नागपुर वाले के कौन थे, तो वीर राघव चारियर, ठीक है, वीर राघव, राघव, ठीक है, लिख देता हूं अच्छे से, वीर राघव, राघव चारियर, वीर राघव चारियर, ये इसके अध्यक्ष थे नागपुर वाले के। तो नागपुर वाला नहीं भी याद रखोगे तो भी चलेगा, लेकिन लाला लाजपत राय सितंबर 1920 में जो स्पेशल सेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का कलकत्ता में, उसके अध्यक्ष थे, ये आप लोगों को याद रखना है। तो लाला लाजपत राय एक ही बार अध्यक्ष बने इंडियन नेशनल कांग्रेस के, केवल एक बार, और वो भी कब? सितंबर 1920 में कलकत्ता में स्पेशल सेशन के अंदर में। इस सेशन के अंदर में आप लोगों को याद रखना है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन को पास किया गया था। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन को पास किया गया। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कब चला था? 1920 में। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आप लोग लिखिए यहाँ पर में, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन कौन से साल में? वैसे मैं पूरा पढ़ाऊंगा आप लोगों को, अगर आप चाहते हो ना तो मेरे को कमेंट करके भी बताना कि सर हाँ पूरा पढ़ा दो नेशनल मूवमेंट। और मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि ये जो आपका जनरल स्टडीज वाला पेपर है ना, ये आपका ऐसा एकदम इतना स्ट्रॉन्ग कर दूंगा मैं तो दिन रात पढ़ा सकता हूँ आप लोगों को, ठीक है। कोई पीपीटी ना हो ना तो भी हम लोग पूरा का पूरा पढ़ सकते हैं दिन रात यहाँ पर में, ठीक है, अच्छे से। और वो क्वेश्चन सारे करा दूंगा जो आप लोगों के एग्जाम में आते हैं। तो आप लोग मेरे को बताएंगे यहाँ पर में फ्रेंड्स कि असहयोग आंदोलन कब चला था? 1920 के अंदर में। उसको अनुमोदित कब किया गया? सितंबर 1920 के अंदर में, ठीक है। और उसके अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय।
आपको बताना है इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्षा कौन थी। और आप देख सकते हो कितने सारे एग्जाम के अंदर में आ चुका है ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन को आग लगा दो आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर में, जल्दी से आंसर कर करके जल्दी से आंसर लगा देंगे आप लोग। आंसर बताइए इस क्वेश्चन का क्या होगा। हु वॉज द फर्स्ट लेडी प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? तो आंसर होगा आप लोगों का एनी बेजेंट। ठीक है, एनी बेजेंट, ये याद रखना है आप लोगों ने, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है। एनी बेजेंट, ठीक है, कब बनी थी? ये 1917 के अंदर में बनी थी। सेकंड नंबर के अंदर में अगर मैं बात करूं आप लोगों से फ्रेंड्स, तो 1925 के अंदर में सरोजनी नायडू अध्यक्षा बनी थी। ये याद रखना है, आजादी के पहले की बात कर रहा हूं। एक और थी, ठीक है, ठीक है, एक और थी, उसका नाम बता सकते हो आप लोग? उसका नाम है, उनका नाम है नीली सेन गुप्ता। नीली सेन गुप्ता, ठीक है, गुप्ता, ये भी अध्यक्षा बनी थी। नीली सेन गुप्ता कब बनी थी बता सकते? ये भी महिला है, 3 महिलाएं बनी हैं आजादी से पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षा। पहली एनी बेजेंट, दूसरी सरोजनी नायडू, तीसरी नीली सेन गुप्ता। और ये नीली सेन गुप्ता जो है ना फ्रेंड्स 1933 के अंदर में कलकत्ता में बनी थी। कलकत्ता में ये लिखो, तीनों के तीनों लिखो, और ये मेरे को सभी लोग कमेंट में लिख कर देंगे। ये सभी तीनों के नाम लिखो। एनी बेजेंट 1917, ठीक है, कलकत्ता, लिख दो यार, लिख लो मेरो लिखो, ठीक है। सरोजनी नायडू कानपुर, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। और नीली सेन गुप्ता कलकत्ता के अंदर में। याद रहेगा आप सभी लोगों को, ये चीज इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसी वजह से इतना जोर देकर आपको बता रहा हूं। ये क्वेश्चंस एग्जाम में पूछते हैं। आपको फिर से बता दूं, जो हेडमास्टर वाला जीएस हुआ था उसमें 6 क्वेश्चन आप लोगों के जो थे वो ये पूछे गए। आप लोगों के 6 क्वेश्चन आप लोगों के पूछे गए थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के ऊपर में, ठीक है, उनको भी मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया पूरा का पूरा, ठीक है। तो इसका जो आंसर है आप लोगों का वो होगा ऑप्शन नंबर ए, इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछा है आप लोगों से, तो सरोजनी नायडू आंसर हो जाएगा। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, ठीक है, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछा है, भारतीय महिला अध्यक्ष पूछा है भारत वाली, तो आंसर होगा सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। भारतीय महिला पूछा है तो आंसर हो जाएगा आप लोगों का सरोजनी नायडू। अगर सिर्फ महिला बोला होता तो एनी बेजेंट हो जाता आप लोगों का आंसर, ठीक है। अभी सब क्लियर है? अभी जल्दी से हाथ ऊपर करके बता दो, सब क्लियर है अभी यहाँ तक? ये नीली सेन गुप्ता को तो नहीं भूलोगे आप लोग? अरे ये नीली सेन गुप्ता को तो नहीं भूल जाओगे ना, 1933 के अंदर में कलकत्ता वाली मैडम को, ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, भूलना नहीं इनको। नाउ यहां पर मैं फ्रेंड्स, अब मैं आप लोगों से जो है आप लोगों को एक और आगे में क्वेश्चंस आप लोगों को करवाता हूं, ठीक है। उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। देखिए फ्रेंड्स, आप लोग टीचिंग परीक्षा का जो ऐप है ना आप लोगों का, उसके अंदर में आप लोगों के लिए एक सरप्राइज है सभी लोगों के लिए। आप लोग क्या करोगे, टीचिंग परीक्षा ऐप डाउनलोड करना, उसमें लॉगिन वगैरह कर लेना आप लोग, ठीक है। यहां पर में एक स्टोर का ऑप्शन होता है, स्टोर यहां पर में होता है आप लोगों का स्टोर, उसमें जाना और वहां पर में बिहार का एक कोर्स होगा आप लोगों का, बिहार का, उसके अंदर जाना। वो पेड कोर्स है बट कोई दिक्कत नहीं, आप लोग चले जाना अंदर में जाओगे, वहां पर में ना आप लोगों को एक वाईटी टेस्ट मिलेंगी आप लोगों को, वाईटी टेस्ट, ठीक है, वाईटी टेस्ट मिलेंगी, वाईटी टेस्ट अंदर में, उसके अंदर में वाईटी टेस्ट मिलेंगी। उसी के नीचे में आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा, ठीक है, और ये टेस्ट भी मिलेंगे आपको। ये टेस्ट को आप अटेम्प्ट करना, फ्री है आप लोगों के लिए, ये टेस्ट अटेम्प्ट करना आप लोगों ने, इस टेस्ट को अटेम्प्ट करना है आप लोगों ने, ठीक है। और आप देखना कि आपका स्कोर कितना आ रहा है, क्योंकि वहां पर में क्या होता है, रियल टाइम एग्जाम जो सिनेरियो है उसके आधार पर मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन टेस्ट बना सकता हूँ, इस वजह से वहां पर मैं बनाया है इसको आपको, ठीक है। तो वहां पीडीएफ भी डाल देंगे आपको, उसी के नीचे आप लोग उसकी रिवाइज भी कर सकते हो। थोड़ी देर में मैं पीडीएफ डाल दूंगा, पहले आप लोग टेस्ट देते रहिए वहां पर में पहले, ठीक है। तो टेस्ट आप लोगों की जस्ट कुछ देर में एक्टिवेट हो जाएंगी आप लोगों की, 5 मिनट के अंदर में। तब तक आप लोग ऐप डाउनलोड कर लो सभी लोग। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। कितने आपके क्वेश्चन सही हुए वो भी मेरे को बता दीजिए आप सभी लोग। इसके अलावा जो है, ठीक है, इसके अलावा जो है आप लोग मुझे कोई ये भी बताइए कि आप लोग जो टेस्ट है, ठीक है, वो किस तरीके से देना चाहते हो यहाँ पर में, मतलब आप लोगों को पीडीएफ दे दिया जाए या फिर जो ऑनलाइन टेस्ट होती है आप लोगों की, जिसके अंदर में आप लोग अंदर में जाकर एक्चुअल में जो ऑनलाइन देते हो वैसे दिया जाए आप लोगों को, तो आप लोग वो बताएंगे मुझे, ठीक है। चलिए, तो बाकी मिलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। रोज 12 बजे आप लोगों का सेशन होता है, 10 बजे अंकुर सर का सेशन होता है आप लोगों का, ठीक है। अभी 2 बजे ईवीएस का सेशन है रितिका मैम का, वो भी आप लोग देख सकते हो। 5 बजे मैं सेशन लेता हूँ आपका एनसीईआरटी बेस्ड, तो वो भी आप लोग देख सकते हो, वो भी आपके बहुत ज्यादा काम आएगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए फ्रेंड्स। बाकी इसके अलावा जो भी लोग यहाँ पर में, अच्छा यहाँ पर में देखिए लग चुका है आप लोगों का, मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ। देखिए यहाँ पर में आप लोगों ने क्या करना है फ्रेंड्स, फर्स्ट स्टेप आप लोगों का, आपको स्टोर में जाना है, नीचे में ये स्टोर दिख रहा है आपको, उसमें जाना है, ये वाले कोर्स में जाना है। आप चले जाना अंदर में, आप चले जाओगे, कोई इशू नहीं है, ठीक है। बाय करना है आप लोग कर सकते हो, लेकिन ऐसे भी जा सकते हो अंदर में, कंटेंट में चले जाना। कंटेंट में यहाँ पर मैं बिहार जीके टेस्ट आप लोगों को दिखा रहा है यहाँ पर में, वैसे इसको जनरल स्टडीज टेस्ट में नाम कर दूंगा अभी। अंदर में जाओगे आप लोग, यहाँ पर मैं दिखाऊंगा वाईटी फ्री टेस्ट,
अच्छा क्या बात है लग भी गया। देखो टीचिंग परीक्षा की टीम देख रहे हो, डेडिकेटेड टीम एकदम टीचिंग परीक्षा की, उन्होंने लगा दिया है टेस्ट आप लोगों का। बात करते करते दानिश सर की 5-5-5-5-5-23 की जो क्लास है उसको जाके अटेम्प्ट कर दो आप लोग, ठीक है, एकदम रियल एग्जाम के अंदर में आप लोगों का बैच लेना है। सर क्या करें? तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, आप जो है जो नंबर मैंने आप लोगों को दिया हुआ है उस नंबर के ऊपर में आप कॉल कर सकते हो, ठीक है, जो नंबर मैंने आप लोगों को दिया हुआ था यहाँ पर मैं, ठीक है, ये देख सकते हो आप यहाँ पर में, ये नंबर है आपका 7611101101, इस पर कॉल कर सकते हो, या 9697888844, ये जो नंबर है इस पर भी आप कॉल कर सकते हो, या डायरेक्टली टीचिंग परीक्षा ऐप पर जाकर भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। चलिए, कल की टेस्ट सबमिट नहीं हो रही थी नेहा प्रवीण जी, ऐसा तो नहीं है, सभी लोगों की हुई है, बाकी लोगों ने भी किया है, ठीक है। देखिए कोई भी डाउट है सुनील कुमार जी आपका, आप जो है वहां पर में कर लीजिए, ठीक है, आपको मिल जाएगा। आप जो है डाउट सेशन के अंदर में पूछ लेना, वहां पर में आपकी सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। जी हाँ, मैं पढ़ाऊंगा पेड के अंदर में, जीएस कौन पढ़ाएगा? जीएस जनरल स्टडीज मैं ही पढ़ाऊंगा। मैं भाई पढ़ाना ही है मैंने, मेरे को मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है और मैं ही पढ़ाऊंगा आप लोगों को, ठीक है, और बिल्कुल याद करा दूंगा सारी की सारी चीजें। ओके, चलिए बिल्कुल मिलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में फ्रेंड्स। 5 बजे भी सेशन है, कल 12 बजे फिर से होगा सेशन। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, बाय, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर दो यार, जितने भी लोग यहाँ पर मैं अभी भी मौजूद है ना, एक एक बार शेयर कर दो। अगर आप लोग ये कर दोगे ना तो मजा आ जाएंगे यार, और मैं और ज्यादा मेहनत करके आप लोगों को फिर पढ़ा पाऊंगा। टीम पूरी की पूरी मेरी टीम मोटिवेटेड हो जाएंगी आप लोगों के कारण, ठीक है। तो सब लोग एक एक जगह पे अपने सारे दोस्तों के साथ, फैमिली फ्रेंड्स सबके साथ में, अपने कॉलेज फ्रेंड्स के साथ में, सबके साथ शेयर कर दो आप लोग, ठीक है। चलो बाय, थैंक यू फ्रेंड्स।